हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फंक्शन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ एक न्यू वन शॉट शेयर करने वाली हूँ। तो वन शॉट का नाम है वन नाइट स्टैंड विद हॉट अंकल। तो चलिए फिर पार्ट हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें एक होटल का सीन दिखाया जाता है। एक होटल के अंदर हम एक बॉय को देखते हैं जो शायद इसी होटल में काम करता है, बट आज कुछ डिफरेंट है क्योंकि ये जो लड़का है वो बहुत ही बुरी कंडीशन में है, क्योंकि वो अच्छे से चल नहीं पा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे उसे किसी ने कोई मेडिसिन दी है जिस वजह से वो ठीक से चल नहीं पा रहा। तभी हम देखते हैं एक ओल्ड लेडी को, जो कि कोई और नहीं मैडम यू है, वियिंग की आंटी। एंड वो वियिंग को पकड़ती हैं और बोलती हैं बेबी यहाँ आओ, हाँ आज तुम्हें एक बहुत अच्छा काम करना है, चलो चलो। एंड ये बोलकर वो वियिंग को पकड़ते हुए लिफ्ट में लेके जाती हैं और उसके बाद वियिंग के सर पे एक हैट पहनाती हैं और वो वियिंग को लिफ्ट में जाकर खड़ा कर देती हैं एंड लिफ्ट का बटन प्रेस करती हैं। बट तभी हम देखते हैं एक और पर्सन को जिसने ब्लैक सूट पहना हुआ था एंड वो आकर लिफ्ट में खड़ा हो जाता है और वो एक नज़र उस ओल्ड लेडी को देखता है एंड दूसरी नज़र उसकी उस बॉय पे पड़ती है जिसे उस ओल्ड लेडी ने पकड़ा हुआ था। और वो लड़का अपनी बार-बार हैट को हटाने की कोशिश कर रहा था, बट वो ओल्ड लेडी उसे अपने सिर पर जो बोल सकते हैं हैट थी उसे हटाने नहीं दे रहा था। मतलब कि वो बार-बार साइड कर रहा था एंड वो ओल्ड लेडी उसे रख रही थी बार-बार। बट वो इंसान इग्नोर करता है और वहाँ से वो मतलब कि बटन प्रेस करता है जिस बोल सकते हैं उसे जाना था जहाँ पर उसे उतरना था वहाँ का। एंड इसके बाद फिर कुछ देर के बाद वो लिफ्ट ओपन होती है एंड लिफ्ट ओपन होते ही जो अभी पर्सन आया था इस लिफ्ट में वो बाहर निकलता है। उसके बाहर निकलने के बाद मैडम ये बोलती हाँ मुझे टाइम वेस्ट कर दिया इसने। इसके बाद वो दूसरा बटन प्रेस करती है और वो जाने लगती है, बट तभी उसे याद आता है और बोलती है नहीं ये तो यहीं पे उतरना था। इसके बाद वो वापस से उसी फ्लोर का बटन प्रेस करती है जहाँ पर अभी वो इंसान उतरा था एंड वहीं पे वो आती है, लिफ्ट ओपन होती है और इसके बाद वो उस लड़की को पकड़ती है। हाँ, उस लड़की को पकड़ कर वो ले जाने लगती है एंड तभी हम रूम नंबर्स को देखते हैं। वहाँ पर वो उसे लेके आती है एंड वो जल्दी से अपना फ़ोन निकालती है और बोलती है हेलो कौन सा रूम नंबर है? तो वो बोलते हैं कि 6 है। ये सुनने के बाद मैडम जी बोलती ठीक है एंड इसके बाद वो तुरंत ही उस लड़के को पकड़ती है एंड वहाँ से लेके जाती है एंड वो जाती है 6 रूम नंबर के अंदर और डोर को नॉक करती है। जैसे ही डोर ओपन होता है वो उस लड़की को अंदर लेके आती है और बोलती ये रहा मेरे पेमेंट मुझे अभी के अभी चाहिए। ये सुनने के बाद वो पर्सन, एक ओल्ड इंसान जिसकी एज लगभग 50 के आसपास थी, वो बैठा हुआ था बेड पे एंड वो शर्टलेस था। वो देखता है और बोलता ठीक है। इसके बाद वो अपना फ़ोन दिखाता है और वो क्यूआर कोड स्कैन करता है एंड तुरंत ही उस पर्सन के अकाउंट के अंदर पूरे 10 मिलियन ट्रांसफ़र हो जाते हैं एंड 10 मिलियन वो अपने फ़ोन में देख कर ट्रांसफ़र हो गए हैं। वो तो बहुत ही खुश हो जाती है एंड वो बोलती है इसे तुम संभालो एंड ये बोल कर वो बीजिंग को वहीं पर खड़ा कर देती है। वीइंग, हाँ, वो वीइंग था। वीइंग पीछे टर्न होता बोलता हाँ आंटी ये क्या है? मुझे मुझे मेरा काम करना है। आंटी बोलती हैं मैडम यू चुप करो तुम यहीं पे रहोगे और इन्हें अच्छे से सर्व करोगे। बाय एंड अपना काम अच्छे से करना वरना तुम्हारी टाँगें तोड़ दूँगी। ये बोलकर मैडम यू वहाँ से चले जाते हैं। वीइंग बोलता हाँ ये क्या है? वीइंग देखता है तो सामने एक ओल्ड मैन खड़ा हुआ था एंड वो वीइंग को देख रहा था लस्टफुल आईज़ से एंड वीइंग ये देखकर थोड़ा डर जाता है। और वो बोलता है ये क्या है? हाँ, ये इंसान मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? मुझे मुझे डर लग रहा है। तभी वो इंसान धीरे-धीरे आगे बढ़ता है और बोलता है ओह माय गॉड क्यूटी तुम तो बहुत स्वीट हो। मैंने तुम्हारे लिए ऐसे ही 2 मिलियन नहीं दे दिए, बट अब तो तुम मेरे हो, मेरा प्रीशियस डॉल। वीइंग उसे शॉकिंग आईज़ से देखता और बोलता है क्या मतलब है प्रीशियस डॉल? हाँ? नहीं। वीइंग देखता है इधर-उधर बट उसे कुछ भी नहीं मिलता एंड तभी वीइंग जो है ना वो उस ओल्ड इंसान को देखता है जो कि स्लोली स्लोली वीइंग की ओर आगे बढ़ रहा था एंड वीइंग उसे देखकर डर जाता है और बताइए ये तुम क्या कर रहे हो? हाँ, वो ओल्ड इंसान बोलता है स्वीटी मैंने 10 मिलियन तुम्हें दिए हैं तुम्हारा यूज़ करने के लिए। आज तुम मुझे अच्छे से खुश कर देना वरना तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। एंड ये बोलकर वो वीइंग के पास आता है, वीइंग को इसके वेस्ट से पकड़ता है और अपनी क्लोज करता है एंड वीइंग बड़ी बड़ी आंखें करके देखता है, बोलता है ओल्ड इंसान छोड़ो मुझे छोड़ो। बट वो इंसान बोलता है तुम्हें छोड़ दूंगा तो मेरा क्या होगा? आज बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। 10 मिलियन दिए हैं, वसूल तो तुमसे करूंगा। हाँ, ये बोलकर वो विजिंग को पकड़ता है एंड उसे बेड पर फेंक देता है एंड विजिंग बेड पर गिर जाता है। ऊपर से उसे मेडिसिन दी गई थी। वे इधर-उधर देखता है और बोलता है नहीं, बिल्कुल नहीं। वो इंसान बोलता है ओह माय गॉड स्वीटी तुम तो बहुत ही ब्यूटीफुल हो, आज मुझे मज़ा आ जाएगा। एंड ये बोलकर वो बीजिंग की ओर आगे बढ़ता है, बीजिंग के पास बेड पे आता है। बीजिंग उसे देखता था नहीं, बिल्कुल नहीं। धीरे-धीरे बीजिंग के ऊपर उस मेडिसिन का असर हो रहा था जिस वजह से उसके लिए और भी मुश्किल हो रही थी। बीजिंग अपने आप को कैसे भी करके संभालता है एंड वो देखता है पास में जो टेबल रखा हुआ था साइड लैंप पे उसके पास ही एक वास था। बीजिंग उस वास को देखकर बोलता हाँ, ये
एंड वीजिंग कैसे भी करके उसे उठाता है एंड वो इंसान देखता है और बोलता है, ओह माय गॉड, तुम ये करना चाहते हो बट सॉरी, तुम ये नहीं कर पाओगे। एंड ये बोलकर वो वीजिंग का पैर पकड़ता है और उसे खींचता है। इससे पहले कि वीजिंग संभल पाता, वीजिंग के हाथ में वो बाज तो आ जाता है बट वो इंसान वीजिंग को खींच लेता है, वीजिंग के ऊपर आता है एंड वो वीजिंग के नेक पर उसे बाइट करने लगता है, जिससे वीजिंग को बहुत ही ज़्यादा डिस्गस्ट फील होता है एंड उसे गुस्सा आता है। वीजिंग बोलता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वीजिंग तुरंत ही वो बाज अपने एक हाथ में पकड़ता है और उसके बाद वो उस इंसान के सर पर मार देता है एंड बाज टूट जाता है एंड वो इंसान जो ओल्ड मैन था वो दूसरे साइड पर गिर जाता है एंड वीजिंग जैसे ये देखता है वो बोलता है, हाँ मुझे मुझे भागना होगा यहाँ से। वीजिंग इधर उधर देखता है एंड तभी उसे जो सामने बेड के टेबल रखा हुआ था उस पर चाबी मिलती है, यानी कि जो डोर था उसकी। एंड वीजिंग तुरंत ही उठकर जाने लगता है बट वो इंसान बोलता है, यू बास्टर्ड, तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम मेरे हाथ में आओ। एंड वो इंसान अपना सर पकड़ लेता है क्योंकि उसके सर से ब्लीडिंग हो रही थी। वीजिंग देखता रहता है, मुझे भागना होगा, मुझे भागना होगा। वीजिंग इधर उधर देखता है एंड तभी उसे वो चाबियां नजर आती। वीजिंग उठता है जल्दी से एंड वो कैसे भी अपने लड़खड़ाते हुए कदमों से उठता है और उठकर वो तुरंत ही जाता है एंड जो वहाँ पे रखा हुआ चाबियों का गुच्छा था उसे लेता है एंड वो तुरंत ही डोर के पास आता है और उसके बाद चाबी से डोर ओपन करने की कोशिश कर रहा है बट वो इंसान भी उठ जाता है और अपना सर पकड़ता है और बोलता है, तुम्हें तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। हम तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मुझे मारा है ना, तो देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ, तुम बचोगे नहीं मुझसे। एंड ये बोलकर वो विंग के पीछे पीछे आने लगता है बट विंग तुरंत ही डोर ओपन करता है और बाहर निकल जाता है एंड इधर उधर देखने लगता है। विंग बता, कहाँ जाऊँ, कहाँ जाऊँ। एंड वो इंसान भी निकल रहा था बट विंग ने डोर बंद कर दिया था। वीजिंग समझ नहीं पा रहा था कि अब मैं क्या करूँ। वीजिंग इधर उधर देखने लगता है एंड तभी वीजिंग को एक रूम से एक इंसान निकलते हुए दिखता है। तो वीजिंग अपने लड़खड़ाते हुए कदमों से उस इंसान की ओर आगे बढ़ जाता है एंड तभी वो इंसान भी डोर ओपन करता है बट इससे पहले कि कुछ वो इंसान वीजिंग को देख पाता, वीजिंग उसके आगे जाकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, हेल्प हेल्प मी प्लीज़। एंड तभी हम देखते हैं वो इंसान पीछे पीछे आ रहा था एंड वो बोलता है, कहाँ गए तुम, हाँ तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम मेरे हाथ लग जाओ, मैंने तुम्हें पैसे दिए तुम्हारे बदले में, तो आज मैं तुम्हें तो मैं लेके रहूँगा। और जैसे ही वीजिंग ने अभी जिस इंसान से हेल्प मांगी थी वो ये सुनता है, वो अपने पास उस बॉय को देखता है जो कि लगभग 18 साल का लग रहा था और अभी अभी जिस आदमी को वीजिंग ने हेल्प के लिए बोला था वो उसे देखता है और बोलता है, हाँ ये सब। बट तभी वो इंसान वीजिंग को अपनी कोट से कवर करता है एंड वीजिंग को पकड़ता है और उसके बाद जो उसका रूम था पास में ही उसमें लेकर आता है एंड वो इंसान बोलता है, हाँ, ये कहाँ चला गया, मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। बट वो इंसान वीइंग को अंदर रूम में लेकर आता है और वीइंग को देखता है, बोलता है, "हे, तो तुम ठीक हो?" वो वीइंग के फेस को देखता है। फेस को देखने के बाद वो इंसान एकदम रुक जाता है क्योंकि उसका फेस बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था वीइंग का एंड वो दिखता ही रह जाता है। वीइंग को देखते ही वीइंग बोलता है, "होल्ड ऑन मैन, तुम ऐसा नहीं कर सकते। कितने घटिया होते हैं लोग, ऐसा कैसे कर सकते हैं? हाँ, प्लीज़ प्लीज़ हेल्प मी। मुझे मुझे नहीं जाना उसके पास। प्लीज़ हेल्प मी।" इसके बाद वो वेइंग को पकड़ता है और धीरे-धीरे करके वेइंग को अपने रूम के अंदर लेकर आता है और उसके बाद रूम को देखता है एंड वेइंग को बेड के पास लेके जाता है और बोलता है, यहाँ आराम से रहो, तुम्हें कोई हर्ट नहीं करेगा। इसके बाद वो वेइंग को वहीं पे लेटा देता है और उसके बाद वेइंग को देखता है एंड एक स्माइल करता है बट तभी तुरंत ही जो वेइंग था वो वांग जी का हाथ पकड़ता है और उसे खींच लेता है एंड डायरेक्टली वांग जी वीजिंग के ऊपर आकर गिरता है। ऑब्वियसली ये हमारा वांग जी ही होगा। वांग जी देखता है वीजिंग को और बोलता है, "ये क्या कर रहे हो तुम बच्चे, छोड़ो मुझे।" बट वीजिंग अपनी एकदम ड्रंकन और नशीली आंखों से वांग जी को देखता है और बोलता है, प्लीज़ हेल्प मी, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। वांग जी वियिंग को देखता है और बोलता है, देखो बच्चे, तुम अभी टीनेजर हो, तुम्हारी एज लगभग 18 साल होगी, देखो ये सब मत करो। बट वियिंग वांग जी को नेक से पकड़ता है और अपनी क्लोज करता है और बोलता है, नहीं नहीं प्लीज़ प्लीज़ हेल्प मी। एंड ये बोलकर वो वांग जी के बोल सकते हैं नेक को और भी टाइट करके अपनी ओर प्रेस करता है एंड वांग जी वियिंग के पूरी तरह से क्लोज आ जाता है एंड इसके बाद वियिंग अपने लिप्स को वांग जी के लिप्स पे रखता है और उसे किस करना शुरू कर देता है एंड वांग जी वो शॉकिंग आई से वियिंग को देख रहा था कि किस तरह से ये बच्चा वांग जी को सेड्यूस कर रहा है एंड वांग जी अपने आप को बिल्कुल भी इन सब चीज़ों से रोक ही नहीं पा रहा था। वो भी बस वियिंग को किस किया जा रहा था। कुछ देर के बाद वांग जी भी अपने बोल सकते हैं कंट्रोल को लूज़ कर देता है एंड वो वियिंग को देखता है और बोलता है, अगर एक बार मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी किया तो तुम सिर्फ मुझसे बिलोंग करोगे और अब यही होगा। ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। और उसके बाद वांग जी ये बोलकर बस विशिंग के लिप्स को कैप्चर करता है एंड अब वो खुद फोर्सफुली विशिंग को किस करने लगता है। उन दोनों का वो किस मैसी एंड और भी ज़्यादा अग्रेसिव बनता जा रहा था धीरे धीरे करके। काफ़ी देर तक वांग जी विंग को किस करता है। उसके बाद वो विंग के फेस को देखता है और ये बस एक शब्द बोलता है, ब्यूटीफुल। वांग जी फिर इसके बाद विंग को किस करने लगता है एंड बहुत ही ज़्यादा वाइडली उसके नेक कॉलर बोन हर एक जगह पर वो किस करते जा रहा था। वांग जी धीरे धीरे करके विंग के सारे क्लॉथ को निकाल कर वहीं पे फेंक देता है।
और उसके बाद फिर वांग जी अपने वी क्लोज को रिमूव करता है एंड वी यिंग को देखता है और बोलता है उसके क्लोज आकर, तुम इसका रिग्रेट मत करना। एंड ये सुनने के बाद जो वी यिंग था वो बोलता है नेवर। इसके बाद फिर वांग जी धीरे धीरे करके वी यिंग के क्लोज आता है एंड वो वी यिंग के नेक एरिया पर उसे किस करने लगता है एंड वी यिंग भी इन सभी केसेस को फील कर रहा था। फिलहाल वो अपने सेंस में नहीं था, बट उसे फिर भी ये सब चीज़ें अच्छी लग रही थी एंड बस वो वांग जी के टचेस में खोता जा रहा था। एंड धीरे धीरे करके वांग जी वी यिंग के ऊपर पूरी तरह से आ जाता है एंड वो फिर वी यिंग के ऊपर आकर वी यिंग के साथ वो अपने आप को कनेक्ट करता है एंड देन इंटीमेट होना शुरू करता है। वांग जी और वी यिंग पूरी तरह से प्यार में डूब चुके थे। वांग जी वी यिंग के साथ बस फोर्सफुली एंड बोले कि बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिवली इंटीमेट हो रहा था एंड वी यिंग इन सब चीज़ों को एंजॉय कर रहा था एंड धीरे धीरे करके टाइम बीतने लगता है और ऐसे ही वो दोनों पूरी रात अपनी एंजॉय करते हैं एक दूसरे के साथ। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं हम। स्लोली करके वी यिंग अपनी आइज़ को ओपन करता है एंड जैसे ही वो अपनी आइज़ को ओपन करता है वो देखता है कि उसके ऊपर एक वेट है एंड उसे कुछ अजीब सा फील होता है, कुछ सॉफ्ट सा। एंड वी यिंग अपनी आइज़ ओपन करके पूरी तरह से देखता है और बोलता हाँ ये क्या है, हाँ ये कौन है। वी यिंग उस इंसान को देखता है एंड वी यिंग बहुत बुरी तरह से डर जाता है और उसके बाद वो बोलता है कल क्या हुआ था। हाँ, वी यिंग अपने आप की पूरी बॉडी देखता है, वो नेकेड था एंड वो सामने वाला पर्सन जो वी यिंग के ऊपर था वो खुद भी नेकेड था। वी यिंग उसके हाथों को अपने ऊपर से दूर करता है और उसके बाद उठता है और उसे पेन होता है अपनी बॉडी में। वी यिंग बोलता है नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। हाँ नहीं 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 बिल्कुल नहीं, हाँ मुझसे क्या हो गया। वी यिंग याद करता है कल रात की चीज़ें। मैं उस इंसान के पास से भाग रहा था और ये इससे टकरा गया था। क्या क्या मैंने इसके साथ वो सब किया है। ओह माय गॉड, ये बहुत बुरा है, बहुत बुरा है। नहीं 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 मैं ऐसा नहीं कर सकता। वी यिंग बस अपने आप को ही कोस रहा था बट उसके पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। वी यिंग बहुत बुरी तरह से डर जाता है और बोलता है मैं क्या करूँ। हाँ ये इंसान मुझे मारेगा तो नहीं। हाँ क्या 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 करूँ क्या करूँ। वी यिंग यही सोचता है और इसके बाद वो वहाँ से उठता है, कैसे भी करके अपने कपड़े पहनता है और वो वांग जी जो है ना वो उसके और फेस नहीं था। वी यिंग बोलता है नहीं 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 मुझे यहाँ से जाना होगा एंड वो तुरंत ही वहाँ से है ना निकल जाता है अपनी क्लॉथ वगैरह पहन के। हम देखते हैं वांग जी को 1 घंटे के बाद। वांग जी स्लोली अपनी आइज़ ओपन करता है and जैसे वो अपनी आइज़ ओपन करता है वो इधर उधर देखता है एंड उसे तभी जो है ना वो कल रात की सारी चीज़ें याद आती है एंड जैसे ही उसे याद आती है वांग जी बोलता है हाँ वो कहाँ गया। उसे ढूंढना होगा, वो ऐसे नहीं जा सकता है। अब उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है एंड अब वो मुझसे बिलोंग करता है। मैंने उसे पहले रात ही कहा था कि या तो मेरे साथ मत रहो, अगर रहते हो तो तुम मुझसे दूर कभी नहीं जा पाओगे और अब मुझे उसे ढूंढना होगा। वांग जी तुरंत ही आता है, बात लेता है, बात लेके वो बाहर बैठता है और फिर अपने गार्ड को बुलाता है, अपने सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर बोलता है कि कल रात जो भी मेरे रूम में था मेरे साथ उसे ढूंढ कर मेरे पास लेकर आओ। तो जो सिक्योरिटी गार्ड था जो कि शुयांग था वो बोलता है यस बॉस। इसके बाद वांग जी फिर वहाँ से उठकर रेडी होकर चला जाता है। हम दूसरी ओर देखते हैं वी यिंग को। वी यिंग वापस से अपने घर आता है एंड जैसे ही मैडम यू वी यिंग को देखती हैं वो बोलती है हाँ तुम कहाँ चले गए थे, तुम्हें पता है वो इंसान मेरा खून पी रहा है कब से। हाँ उसने मुझे 10 मिलियन दिए थे और तुम। वी यिंग बोलता है वो मैं वो बुरा था। ये सुनने के बाद मैडम यू बोलती है शट अप। हाँ मैंने तुमसे जितना कहा है उतना करो एंड अगर दोबारा से तुम वहाँ से भाग कर आए ना तुम्हारे टांगे तोड़ दूंगी। हाँ, पहले जाओ और कुछ ग्रोसरी का सामान लेकर आओ मेरे लिए। वी यिंग ये सुनता है और बोलता है जी जी एंड इसके बाद वो वी यिंग को फिर से घर से बाहर भेज देती है एंड वी यिंग की थोड़ी सी हालत ख़राब थी बट वी यिंग सोचता है कि हाँ अब क्या ही कर सकता है, वो काम नहीं करेगा तो मैडम यू फिर से उसे कुछ ना कुछ ऐसा करेंगी, इसलिए वो इग्नोर करता है और फिर चलने लगता है वहाँ से। वे यिंग जो है ना वो ग्रोसरी शॉपिंग करता है और उसके बाद वो आ रहा था तभी अचानक से वी यिंग की नज़र एक जो बोल सकते हैं फुटपाथ पे जाती है, वहाँ पर एक लेडी थी एंड वो रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रही थी बट वो कर नहीं पा रही थी। ये देखने के बाद जो वी यिंग था वो बोलता हाँ मैं हेल्प कर देता हूँ। वी यिंग तुरंत ही जाता है और बोलता रुकिए एंड ये देखने के बाद वो ओल्ड लेडी रुकती है और बोलती हाँ एंड तभी एक कार को देखते हैं बहुत फुल स्पीड में उनकी आवर आ रही थी एंड वो लेडी जो है ना वो रोड को क्रॉस कर रही थी बट तभी वो तेज़ गाड़ी उनके पास आती इससे पहले कि वो गाड़ी उस ओल्ड लेडी को हिट करवाती। तभी वी यिंग आता है और बोलता है आप ठीक है एंड वी यिंग साइड में रोड पर गिर जाता है एंड उसे चोट लग जाती है। वो ओल्ड लेडी बोलती हाँ तो तुम ठीक हो बेटा, तो तुम ठीक हो। वी यिंग बोलता हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। वो बोलती है हाँ सच में तुम कितने यंग हो, हाँ और तुम ऐसे बिल्कुल मत घूमो। थैंक यू सो मच बेटा, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं बहुत खुश हूँ। हाँ देखो अगर तुम्हें कभी भी कुछ भी चाहिए होगा फ्यूचर में तुम मुझसे हेल्प ले सकते हो, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। वी यिंग उन्हें देखता है और पता हाँ सच में अब आप मेरी हेल्प करेंगी। ये सुनने के बाद वो ओल्ड लेडी बोलती है हाँ बिल्कुल बेटा मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी ओके।
ये सुनने के बाद तो विंग बहुत खुश हो जाता है और वो बोलता है उस होटल में जॉब करने से तो अच्छा है कि मैं इनसे कोई जॉब मांग लेता हूँ, क्योंकि वहाँ पर तो बहुत गंदे लोग आते हैं एंड वो पता नहीं कभी कभी मुझे कैसे भी टच करते हैं, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। विंग उन्हें बोलता है आप मेरी हेल्प कर सकती हैं एक। ये सुनने के बाद वो ओल्ड लेडी बोलती है हाँ बेटा बोलो, क्या तुम्हें क्या हेल्प चाहिए मेरी। विंग बोलता है मुझे जो जॉब चाहिए, मुझे काम करना है, क्या आप मुझे दे सकती हैं। ये सुनने के बाद वो ओल्ड लेडी बोलती है बेटा तुम जॉब करोगे, अभी तुम्हारी उम्र तो कॉलेज जाने की है, स्टडी करने की है। विंग बोलता नहीं, मुझे काम करना है, मैं स्टडी नहीं करता, मैं पहले करता था बट मैंने छोड़ दी 2 साल पहले, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं कॉलेज में जाके अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकूं, इसलिए मैंने छोड़ दी। बट क्या आप मुझे जॉब दे सकती हैं। ये सुनने के बाद वो ओल्ड लेडी बोलती है कि हाँ बिल्कुल बेटा, अगर तुम जॉब करना चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हें जॉब दे देती हूँ, बट तुम्हें आना होगा वहाँ पे, ठीक है। एंड ये मेरा एड्रेस है, ठीक है। ये बोलकर वो विंग का एड्रेस देती है और बोलती है यहाँ पर आ जाना कल, ठीक है। विंग बोलता हाँ थैंक यू सो मच। वो बोलती थैंक यू तो तुम्हारा बेटा, तुमने मेरी जान बचाई है। और उसके बाद विंग वहाँ से चला जाता है अपनी ग्रोसरी लेके एंड जो ओल्ड लेडी थी वो स्माइल करती है। तभी वहाँ पर एक कार आकर रुकती है और उस कार में से एक पर्सन बाहर निकलता है और बोलता है मैडम लैन आप यहाँ पर क्या कर रही हैं। ये सुनने के बाद हाँ मैडम लैन जो कि वांग जी की मॉम है वो देखती है और बोलती है मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, हाँ चैन से मुझे कोई 2 मिनट कुछ करने भी नहीं देता, हाँ चलो चलते हैं। और इसके बाद ये बोलकर वो कार में बैठ जाती है एंड शुयांग जो कि ओब्वियसली उनके घर का बॉडीगार्ड है वो बोलता है मैम आप ऐसे मत जाया करो, आपको सर का गुस्सा पता है ना, वो बहुत ही पॉजेसिव है आपको लेके, आप ऐसे बाहर चली जाती है तो वो गुस्सा करते हैं। यह सुनने के बाद जो मैडम लैन थी वो बोलती है चुप करो तुम, और हाँ तुम्हारा वो साहबजादा क्या कर रहा है। हाँ ये सुनने के बाद जो शुयांग था वो बोलता है कि वो सर तो ऑफिस चले गए हैं। ये सुनने के बाद जो मैडम लैन थी वो बोलती ठीक है। और हाँ, सिचन तो वो बोलते कि वो तो अपनी एक मीटिंग को अटेंड करने के लिए सिटी से बाहर गए हैं कल ही, आपको नहीं पता। ये सुनने के बाद मैडम लैन बोलती हाँ मुझे कैसे पता होगा, सच में ये दोनों बच्चे एकदम अपने बाप जैसे हो गए हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये दोनों के दोनों इतने काम में बिजी क्यों रहते हैं, मेरे पास तो कोई रहता ही नहीं है। हाँ क्या करूँ, मैंने कितनी बार बोला कम से कम दोनों शादी तो कर लो, मुझे घर में कोई मिल जाएगा कंपनी देने के लिए, बट नहीं नहीं तो कोई शादी करता है, बस पूरा दिन मेरा खून पीते रहते हैं ये दोनों बच्चे। हाँ पूरी तरह से अपने बाप पर गए हैं, वो भी पूरा दिन काम करता था और एक दिन मुझे छोड़ के चला गया, और ये भी सारा दिन काम काम काम, कोई मेरी परवाह करता ही नहीं है, मुझे क्या चाहिए किसी को कुछ पता ही नहीं है। ये बोलकर मैडम लैन मुंह बनाती है और इसके बाद वो सीधा वहाँ से लैन मैंशन आ जाती है। लैन मैंशन आने के बाद वो बस बैठ जाती है और बोलती है अभी के अभी उन दोनों निकम्मों को बुलाओ। हाँ मैंने कितनी बार कहा, मुझे एक काम करो, बहुत सारी लड़कियों की पिक्स दिखाओ, मुझे उन सभी लड़कियों को देखना है और उन दोनों की अब की बार तो मैं शादी करवा के रहूंगी। ये सुनने के बाद शुयांग बोलता है मैम आप जानती हैं उन दोनों में से कोई शादी नहीं करना चाहता, और अगर आप उन्हें बोलेंगी शादी का तो वो घर पे नहीं आएंगे, आप जानते हैं। ये सुनने के बाद वो बोलती है मैं क्या करूँ, हाँ मैं अकेली बोर हो जाती हूँ, पता नहीं मुझे पोता पोती नसीब भी होंगे या नहीं, या मैं ऐसे ही मर जाऊंगी। हाँ शुयांग बोलता है हाँ मुझे नहीं पता मैम, बट उनके चक्कर में मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे गुस्सा रहता है, हमेशा सर मुझे कभी आधी रात को कभी पूरी रात को कभी कभी बुला लेते हैं और मुझे जाना पड़ता है मैं क्या करूँ। एंड आपको पता है अभी उन्होंने मुझे किसी को फिर वो रुक जाता है। मैडम लैन बोलते क्या, तो शुयांग बोलता नहीं मैम कुछ भी नहीं, बट ऐसे ही। वो बोलते ये मैं क्या बोलने वाला था कि सर ने एक बॉय को ढूंढने के लिए बोला है, और अगर उन्हें मैं ये बता देता कि उन्होंने उसके साथ नाइट स्पेंड की है तो भाई बहुत बुरा हो जाएगा, मैं क्या करूँ। हाँ कोई बात नहीं, ये तो छुपाना होगा मुझे उनसे, वरना सर मेरी वाट लगा देंगे, अगर मैम को मैंने बता दिया तो मैम तो उस लड़के से सर की शादी करवा के मानेंगी, पर कोई बात नहीं। तभी मैडम लैन अपना फ़ोन निकालते हैं और बोलती है तो मुझे जल्दी जल्दी करके बहुत सारी लड़कियों की फ़ोटो भेज दो, क्योंकि इस बार मैं हार नहीं मानने वाली, दोनों में से एक की शादी तो करवा कर ही मानूंगी। तो उसी ओर से एक पर्सन बोलता है जी मैम ठीक है, और फिर वही वो काफ़ी सारी फ़ोटोज़ जो है ना वो लैंड मेंशन भेज देता है। अब हम कुछ देर के बाद का सीन देखते हैं, हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी अपने ऑफिस में था, बैठा हुआ था एंड वो शुयांग को देखता है और बोलता है शुयांग मैंने तुम्हें कहा था ना उस बॉय को ढूंढने के लिए। शुयांग बोलता है कि सर आई नो आपने कहा था, बट मैं क्या करूँ, जहाँ पर आप मतलब रूम लिया था आपने और उस बॉय को आपने ढूंढने के लिए बोला था वो हमें नहीं मिला। वांग जी बोलता क्यों नहीं मिला, तो वो शुयांग बोलता है सर वहाँ का जो सीसीटीवी फुटेज है वो ख़राब हो गया है, हम क्या करें। वांग जी बोलता है मुझे नहीं पता, उसे ठीक करो और लेकर आओ। तो वो बोलता है हाँ हाँ ठीक है सर मैं लेके आता हूँ। और शुयांग बाहर आता है और बोलता है सच में मेरी तो ज़िंदगी झंड हो गई है पूरी की पूरी, हर वक्त मेरा बॉस मुझ पर गुस्सा करता रहता है। हाँ क्या करूँ मैं अब कैसे ढूंढूँ मैं उसे, तुम कहाँ छुपे हो लड़के, तुम जल्दी से बाहर आ जाओ माय क्यूटी बॉय। हाँ बट
पता नहीं तुम कहाँ होंगे। एंड वांग जी यही सोचता रहता है और उसके बाद अपने काम को करता है। बट वांग जी का मन नहीं लग रहा था, उसे बार बार रात की वो सारी चीज़ें याद आ रही थी। हम दूसरी ओर देखते हैं वीइंग को। वीइंग वापस से जियांग जियांग जो अपार्टमेंट था वहाँ पे आ जाता है घर पे। मैडम यू बोलती हैं कि तुम सारा सामान ले आए। वीइंग बोलता है हाँ हाँ मैं ले आया सामान। तो बोलती ठीक है जाओ खाना बनाओ। इसके बाद वीइंग खाना वगैरह बना लेता है एंड वो सभी को सर्व करता है खाना। और उसके बाद अपने रूम में आकर बैठ जाता है और बोलता है हाँ मुझे जॉब मिल गई, मुझे उस गंदी सी जगह जॉब नहीं करनी पड़ेगी, अब मैं एक अच्छी जगह जॉब करूँगा, मेरी सैलरी अच्छी होगी तो हाँ इसके बाद आंटी मुझे कुछ नहीं बोलेंगी। और ये बोलकर वो स्माइल करता है। दूसरी ओर जो मैडम यू थी वो तो भाई उसी इंसान से बात कर रही थी फ़ोन पे और बोल रही थी आप चिंता मत करिए, मैं कल पक्का, आपने मुझे कहा है ना उस टाइम पे उसे मैं आपकी जगह भेज दूंगी, आप चिंता मत करो, आपके पास आ जाएगा वो एंड आपको जो करना है वो करिएगा उसके साथ। हाँ ये बोल के वो फ़ोन कट करती है और बोलती है मुझे पक्का कल वीजिंग को वहाँ पे भेजना होगा किसी भी हालत में, हाँ वरना मुझे 10 मिलियन नहीं मिलेंगे। हाँ उसने मुझे हाँ पैसे वापस दे लिए आधे, अब मैं क्या करूँ। बट कल कैसे भी करके वियिंग को वहाँ भेज के रहूँगी। एंड वियिंग खुश था कि कल वो अच्छी सी जॉब पे जाएगा और इसीलिए वो अपने कामों में लग जाता है। दूसरी ओर हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। वांग जी जो है ना वो अपने रूम में उठकर रेडी होता है और उसके बाद वो नीचे आता है। तभी मैडम लैन बोलती हैं कि मैंने तुम्हारे लिए हाँ एक लड़की ढूंढी है, ये देखो कितनी सुंदर है, कितनी सुशील है, तो तुम इसी के साथ शादी करोगे। वांग जी बोलते मॉम क्या आप चाहती हैं मैं अब फिर से 2-3 महीनों के लिए यहाँ से गायब हो जाऊँ। सुनने के बाद मैडम लैन बोलते चुप करो तुम, हाँ मेरी कोई बात नहीं सुनता, ऐसे ही तुम हो और तुम्हारा वो भाई वो भी ऐसा ही है, दोनों के दोनों शादी नहीं कर रहे हो, क्या मैं मर जाऊंगी तब करोगे शादी। हाँ मुझे पेन हो रहा है, मेरे हार्ट में दर्द हो रहा है, वांग जी प्लीज शादी कर लो बेटा, मुझे हार्ट अटैक आ रहा है। वांग जी बोलता है मॉम ये ड्रामा आप 5वीं बार कर रही हैं तो कुछ नया ट्राई करिए। मैडम लैन बोलती है सच में क्या करूँ मैं तुम्हारा। हाँ बट तभी एक सर्वेंट आकर इन्फॉर्म करता है कि मैम आपने कि क्या किसी को यहाँ पे बुलाया था, आई मीन काम करने के लिए, एक लड़का बाहर खड़ा हुआ है। ये सुनने के बाद वो बोलती हाँ हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, हाँ वो लड़का, हाँ उसे अंदर लेकर आओ, वीइंग को जल्दी अंदर लेकर आओ। मैं चाहता हूँ कि वो यहाँ पर आए और काम करे, हाँ मुझे कोई कंपनी तो मिल जाएगी। वैसे वांग जी तुम उस लड़के से शादी कर लो, वो बहुत स्वीट है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे हम अडॉप्ट कर लेंगे, बट वो बहुत स्वीट है, वो बहुत लॉयल है वांग जी। वांग जी बोलता है मॉम मुझे किसी भी बॉय से शादी या किसी गर्ल से शादी नहीं करनी है क्योंकि मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ। एंड ये सुनने के बाद शू यांग बोलते हैं हाँ मैम बिल्कुल ये किसी को ढूंढ रहे हैं और उन्होंने तो कल रात इसके साथ आई मीन नाइट भी स्पेंड की थी। ये सुनने के बाद तो वांग जी घूर के देखता है, शू यांग अपने माउथ पे हाथ रखता है और बोलता ओ नहीं मैम ऐसा कुछ भी नहीं है। मैडम लैन घूर के वांग जी को देखते हुए बोलती क्या क्या कहा तुमने, इसने क्या किया उसके साथ। ये सुनने के बाद जो वांग जी था वो उसको देखता और उसे इशारा करता अपनी आंखों से मार डालेगा उसे। शुयांग बोलते मैम कुछ भी नहीं है ऐसा। तभी मैडम लैन बोलती मुझे नहीं पता बट आज ठीक है तुम्हें लड़की से शादी नहीं करनी, समझ गई मैं, तुम्हें लड़कों में इंटरेस्ट है ओके, तो फिर आज जो लड़का मैंने तुम्हारे लिए देखा है तुम उससे शादी करोगे। मैं जानती हूँ तुम्हारी एज ज़्यादा है, तुम 36 हो एंड वो बेचारा 18 साल का है, बट फिर भी चलेगा, मैं उससे बात करूंगी तुम्हारी शादी की। वांग जी बोलता मॉम मुझे नहीं करनी है। हाँ तभी मैडम लैन बोलती चुप करो तुम, उसे अंदर लेकर आओ। वांग जी बोलता मैं जा रहा हूँ यहाँ से एंड ये बोलकर वांग जी वहाँ से खिसक जाता है। एंड दूसरी ओर वीजिंग दूसरे रास्ते से अंदर आया एंड वांग जी दूसरे रास्ते से खिसक गया। वांग जी के जाने के बाद वीइंग घर के अंदर आता है और मैडम लैन जैसे ही वीइंग को देखते हैं वो बोलती है वी बेटा यहाँ आओ। वीइंग उनके पास जाता है और बोलता है हेलो आंटी। तो वो बोलते नहीं तुम मुझे आंटी नहीं तुम मुझे मॉम बुलाना। वीइंग बोलता हाँ मॉम। तो वो बोलती हाँ बिल्कुल अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, तुम क्या मेरे लिए कॉफ़ी बना दोगे। वीइंग बोलता हाँ बिल्कुल। एंड इसके बाद वीइंग कॉफ़ी बनाने के लिए चला जाता है। हम दूसरी ओर वांग जी को देखते हैं। वांग जी सीधा अपने ऑफिस आता है और ऑफिस आकर बैठ जाता है और बोलता है क्या हुआ, मुझे अभी तक उस रूम की सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं मिली। तो वांग जी का सेक्रेटरी बोलता है कि सर माफ़ करिएगा बट उसकी सीसीटीवी फुटेज मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, बट हम लोग ले रहे हैं क्योंकि वो लोग ऐसे हैं कि अपने एक दिन के बाद डिलीट कर देते। वांग जी बोलता है व्हाट, इतना घटिया होटल कैसे हो सकता है वो। ये सुनने के बाद जो वांग जी था वो बोलता है, तो शुयांग बोलता है वांग जी का सेक्रेटरी कि बोलता है कि सर हम क्या कर सकते हैं, वो एक्चुअली अपनी बार बार डिलीट कर देते हैं क्योंकि वहाँ की मतलब सभी लोग ऐसे ही आते हैं ना कि नाइट स्पेंड करने के लिए। तो वांग जी घूर के देखते बोलता व्हाट, इतना घटिया है वो मतलब कि होटल। ये सुनने के बाद वांग जी की बात है शुयांग बोलता है सर माफ़ कर दीजिएगा बट अब हम क्या कर सकते हैं। वांग जी बोलता है हाँ तुम कुछ नहीं कर सकते, जो करना होगा मुझे ही करना होगा, वाहियात है सब कुछ। वांग जी बोलता मुझे नहीं पता, कैसे भी करके उस दिन की सीसीटीवी फुटेज मुझे चाहिए। शू यांग बोलता हाँ हाँ ठीक है बॉस मैं ले आऊँगा। इसके बाद फिर वांग जी अपना काम करने लगता है, अपनी मीटिंग वगैरह अटेंड। हम घर का सीन देखते हैं।
वीजिंग काम कर रहा था। वीजिंग ऑलमोस्ट जितना भी सर्वेंट का काम था वो सारा कंप्लीट करता है। सर्वेंट का काम कंप्लीट हो जाने के बाद वीजिंग बोलता है कि इवनिंग होने वाली है, अब मुझे चलना चाहिए। मैडम लैन बोलती कि हाँ ठीक है बेटा जाओ तुम। इसके बाद वीजिंग वहाँ से निकल जाता। मैडम लैन बोलती वाह ये कितना अच्छा बच्चा है ना, काश मेरा वांगजी से शादी कर ले। हाँ पर वो शादी करता ही कहाँ है किसी से। मुझे तो बहुत गुस्सा आता है उस पे। इसके बाद वीजिंग सीधा अपने घर आता है। घर आते ही उसकी आंटी भाई फिर से शुरू कर देती है चपड़ 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 चपड़, यानी कि वीजिंग को फिर से ताना मारना शुरू कर देती है। एंड वीजिंग को गुस्सा आ रहा था। वीजिंग जो है ना वो बोलता है आंटी मैं एक बहुत अच्छी जगह काम करने लगा हूँ, तो प्लीज़ मुझे ये सब मत बोलिए ना। मैं सारे ठीक है, आपको पैसे चाहिए मैं दे दूंगा, वो बहुत अच्छा घर है एंड वहाँ पे मुझे सैलरी भी काफ़ी अच्छी मिलेंगी। सुनने के बाद मैडम यू बोलती हैं कि चुप कर तुम, हाँ मुझे कुछ और रास्ता ढूंढना होगा। इसके बाद वो फिर से अपना काम करना शुरू कर देती हैं, यानी कि क्लाइंट्स को कॉल करना। एंड उसे मिल भी जाता है या एक क्लाइंट जो पिछली बार बीजिंग के साथ था वही बीजिंग को दोबारा से खरीदने के लिए रेडी हो जाता है। बट इस बार वो बोलता है अगर इस बार जो मैं चाहा वो नहीं हुआ तो आपको मुझे डबल पे करना पड़ जाएगा और आपकी जान भी बहुत बुरी तरह से खतरे में होगी। इसके बाद मैडम जो यू थी वो बोलती हाँ हाँ बिल्कुल मैं उसे भेज दूंगी। एंड ऐसे ही करके 2 दिन बीत जाते हैं। 2 दिन हो चुके थे एंड बीइंग अभी वहीं पर काम कर रहा था। एंड वांग जी जो है ना वो अपनी मॉम की बातें सुनकर परेशान हो गया था, क्योंकि मैडम जो लान थी वो बार बार उसे बोलती थी तुम शादी कर लो शादी कर लो। तो वांग जी है ना वो भाग जाता था वहां से जल्दी ही। और 2-3 दिन मतलब बोल सकते हैं कि वो घर ही नहीं आया ज़्यादातर। तो इस वजह से ना ही तो वीइंग ने वांग जी को देखा एंड ना ही वांग जी ने वीइंग को देखा। वीइंग वांग जी दोनों एक दूसरे को दिख ही नहीं पाए थे। और ऐसे ही टाइम बीत रहा था और मैडम यू जो है ना वो वीइंग को वहाँ भेजना चाहती थी, पर वो भेज नहीं पा रही थी क्योंकि उसे जो है ना वो वीइंग ज़्यादा दिखता ही नहीं था। वीइंग उनके उठने से पहले काम करके निकल जाता था, क्योंकि वीइंग जानता था उसकी आंटी उसे किसी ना किसी चीज़ के लिए बोलेंगी, इसीलिए वो मॉर्निंग को जल्दी ही चला जाता था। और ऐसे ही ना 15 दिन हो जाते हैं। अब 15 दिन हो चुके थे। वीइंग जो है ना वो सीधा जाता है काम करने के लिए एंड वो काम कर रहा था। तभी वीइंग का फ़ोन रिंग करता है। वीइंग अपना फ़ोन देखता है और बोलता है हाँ ये किसका कॉल है। वीइंग पिक करता है और बोलता है हेलो। दूसरी ओर से एक पर्सन बोलता है अगर तुम्हें अपनी तुम्हारी प्यारी आंटी की जान प्यारी है तो चुपचाप इस होटल में इस रूम नंबर में आ जाओ, वरना तुम्हारी आंटी की गर्दन काट दूंगा मैं। सुना तुमने, क्योंकि इसने मुझसे बहुत पैसे लिए हैं, अगर वो पैसे मुझे नहीं मिले ना तो वीइंग बोलता है कि क्या। तो वो बोलते हाँ बिल्कुल, अगर तुम चाहते हो तुम्हारी आंटी प्यारी ऊपर चली जाए भगवान के पास तो जल्दी आ जाओ। वीजिंग बोलता नहीं मैं आ रहा हूँ प्लीज़ इन्हें कुछ मत करिएगा। ये सुनने के बाद वो जो इंसान था वो बोलता वेरी गुड बच्चा। इसके बाद वीजिंग फ़ोन रखता है और वो जल्दी जल्दी करके नीचे आता है, क्योंकि वो मैडम लान के रूम की सफाई कर रहा था। वीजिंग बोलता है मुझे माफ़ करिएगा आंटी, बट मुझे एक अर्जेंट काम आ गया तो मुझे जाना होगा, प्लीज़ मैं चला जाऊँ। जो मैडम लान थी वो बोलती ठीक है बच्चा चले जाओ। इसके बाद वीजिंग तुरंत ही वहां से टैक्सी को बुक करता है और उस होटल की ओर चला जाता है जो उस पर्सन ने बताया था। मैडम यू बैठी हुई थी एंड उनके सर के ऊपर गन रखी हुई थी। वो पर्सन देखता है मैडम यू को और बोलता है तुमने तो मेरे पैसे खा लिए। हाँ तुम्हें क्या लगता है इतने पैसे खाने के बाद तुम बच जाओगी? बिल्कुल नहीं, अब देखना तुम मैं क्या करता हूँ। ये बोलकर वो एक टेबल वाली स्माइल देता है। मैडम यू बोलती है अब तो वो आ जाएगा ना, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। ये सुनने के बाद वो पर्सन बोलता शट अप, उसे आने दो, उसके बाद मैं तुम्हें देखता हूँ। एंड ऐसे ही करके 15 मिनट हो जाती है। 15 मिनट के बाद डोरबेल रिंग होती है एंड ये देखने के बाद वो पर्सन स्माइल करता है और बोलता वेरी गुड वो आ गया। हाँ चलो कोई बात नहीं, अभी देखता हूँ। इसके बाद वो अपने गार्ड को इशारा करता है एंड डोर ओपन होता है और वीजिंग अंदर आता है और बोलता आंटी। एंड ये देखने के बाद मैडम यू बोलती वीजिंग वीजिंग बेटा मुझे बचा लो मुझे बचा लो, ये मुझे मार डालेगा। ये बोलकर मैडम यू फिर से वीजिंग को ब्लैकमेल करने लगती है। एंड वो थोड़ी डरी हुई भी थी, क्योंकि इस पर्सन का मतलब भरोसा नहीं था बिल्कुल भी, क्योंकि लगी डेविल रहा था। वीइंग बोलता है आंटी एंड वो जाने लगता है। बट तभी वो इंसान वीइंग का हाथ पकड़ता है और बोलता है नहीं तुम ऐसे नहीं जा सकते हो, तुम मेरे साथ चलो। तुम्हारी आंटी तभी यहाँ से जाएगी जब तुम मेरे साथ हाँ एक नाइट के लिए हम मान जाओगे मेरे साथ स्पेंड करने के लिए। वीजिंग देखता है और बोलता है क्या? तो वो पर्सन बोलता है हाँ बिल्कुल, तुम्हारी आंटी ने तुम्हें मेरे पास सेल कर दिया है, वो भी पूरे 3 मिलियन में। और इन्होंने पैसे मुझसे पहले ही ले लिए थे, अगर इन्होंने पैसे नहीं दिए तो इनकी तो जान जाएगी ही। विजिंग शॉकिंग आई से देखकर बोलता आंटी हाँ आपने मुझे। वो बोलती सॉरी बेटा मैं क्या करती, तुम तो जानते हो ना मुझे पैसे की कितनी ज़रूरत है। फिर बोलता आपने आपने मुझे सेल कर दिया। ये सुनने के बाद वो बोलती है बेटा। विजिंग बोलता है आप ऐसे कैसे कर सकती हैं? मैडम ये बोलती सॉरी। तो वो इंसान बोलता है शट अप, बहुत हो गया तुम दोनों का, एंड तू मेरे साथ चल। बोलकर वो विंग का हाथ पकड़ता है और विंग को खींचते हुए दूसरे रूम की ओर ले जाने लगता है। वहीं दूसरी ओर हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी अपने रूम में था और यानी कि अपने ऑफिस रूम में था। तभी शू यांग आता है वांग जी का सेक्रेटरी और बोलता है सर हमें उस दिन की सीसीटीवी फुटेज मिल गई है और हमें उस इंसान के बारे में पता चल गया है और इस वक्त ये इंसान यहाँ पर है।
एंड ये सुनते ही वांग जी बोलता व्हाट, एंड वो देखता है सब कुछ और बोलता ओह तो तुम थे लिटिल बनी। इसके बाद वांग जी तुरंत ही उठता है और वहां से सीधा निकल जाता है उस जगह के लिए। हम देखते हैं उस इंसान को, वो इंसान मैडम यू को छोड़ देता है और अपने गार्ड्स को भी बाहर जाने के लिए बोल देता है और बोलता तुम लोग जाओ आराम करो, तब तक मैं थोड़ा सा इसके साथ एंजॉय कर लेता हूँ। एंड वियिंग देख रहा था मैडम ये तो वहां से भाग गई थी और अब उसके गार्ड्स बाहर आकर रूम के खड़े हो जाते हैं और वो इंसान वियिंग को देखता है। वियिंग बोलता नहीं तो तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। तो वो बोलता है मैं ऐसा कर सकता हूँ और वैसे भी मैंने तुम्हारे लिए पे किया है 5 मिलियन, बहुत ज़्यादा होते हैं, पहले भी मैंने उन्हें दिए थे एंड अब फिर से मैंने उन्हें दे दिए। तुम्हारा टेस्ट लेना तो बनता है। वियिंग इधर उधर देखता है एंड वो भागने की कोशिश करता है बट तभी वो इंसान वियिंग का हाथ पकड़ता है और वियिंग को बोलता है तुम कहाँ भाग रहे हो, हाँ चलो। एंड ये बोलकर वो वियिंग को पुश करता है एंड वियिंग सीधा बेड पर आकर गिर जाता है एंड वियिंग बोलता है नहीं नहीं प्लीज। तो बोलता है शट अप एंड ये बोलकर वो वियिंग के दोनों हाथों पकड़ता है एंड वियिंग के ऊपर आकर वियिंग को किस करने का ट्राई कर रहा था एंड वो वियिंग की ड्रेस को खींच रहा था जो उसने कपड़े पहने हुए थे उनको। एंड वियिंग उसे धक्का दे रहा था। वियिंग बोलता नहीं प्लीज। वियिंग को गुस्सा आता है। वियिंग तुरंत ही पास में पड़ा जो वाज था वो उठाता और उसके सर पर मार देता है और उसके सर से ब्लीडिंग होने लगती है एंड वियिंग खून देखता है और अपने हाथों को देखता है और पता नहीं। वियिंग तुरंत ही डोर के पास जाता है एंड डोर ओपन करता है एंड वो भागने की कोशिश करता है बट वो गार्ड जो खड़े हुए थे वो वियिंग को पकड़ते हैं और बोलते हैं हाँ कहाँ भाग रहे हो तुम, बिल्कुल नहीं तुम ऐसे नहीं भाग सकती। तभी वो इंसान आता है और बोलता है आह इसने मेरे सर पे मारा तो इससे तो मैं अच्छे से सबक सिखाऊंगा। ये बोलता छोड़ो मुझे एंड वियिंग जो है ना वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है बट वही वो लोग गार्ड्स थे तो वो वियिंग को पकड़कर फिर से रूम के अंदर धक्का देते हैं एंड डोर बंद कर देते हैं। वियिंग देखता है वो इंसान अपना सर पकड़े हुए था, उसके सर से ब्लीडिंग हो रही थी। बोलता तुमने मुझे मारा। वियिंग देखता है और बोलता है अगर तुमने मुझे फिर से हाथ लगाया तो मैं तुम्हारे से सर फोड़ दूंगा। ये सुनने के बाद वो बोलता व्हाट, हाँ सच में तुम्हें ऐसा लगता है, ओके देखता हूँ तुम क्या कर लेते हो। इसके बाद वो तो एक स्माइल करता है एंड वियिंग की ओर आगे बढ़ने लगता है। वियिंग इधर उधर देखता है तो उसे वाइन की जो बोतल थी वो नजर आती है। वियिंग तुरंत ही उस वाइन की बोतल को अपने हाथ में लेता है और उसके सर पर दोबारा से फेंक कर मारता है और वही वो इंसान नीचे गिर जाता है। वियिंग बोलता है हाँ आह, अब मैं क्या करूँ, मतलब तुम मुझे बाहर भी जाने नहीं देंगे, खिड़की, हाँ खिड़की। इसके बाद वियिंग तुरंत ही खिड़की के पास जाता है एंड ओपन करता है और देखता है और वापस से अंदर हो जाता है क्योंकि इस वक्त वो बोल सकते हैं फ्लैट के ऊपर मतलब जिस होटल रूम में था वो भाई बहुत ज़्यादा ऊपर था, कोई 20 नंबर होटल के रूम्स में तो ऊपर वाले में था वो। तो नीचे तो वियिंग इम्पॉसिबल था, अगर वो कूदता है तो भाई सीधा वो ऊपर ही जाएगा और कुछ नहीं। वियिंग बोलता मैं क्या करूँ एंड तभी रूम का जो है ना बोल सकते डोर ओपन होता है। वियिंग बोलता हाँ वो आ गई। वियिंग जो है ना वो वहाँ पर खड़ा हो जाता है, बोलता देखो अगर किसी ने मुझे हाथ लगाया तो मैं नीचे कूद जाऊँगा। एंड हम वांग जी को देखते हैं जो डेविल अंदाज से अंदर आता है और बोलता है नीचे उतरो। एंड वियिंग जैसे ये आवाज़ सुनता है वियिंग पलट कर देखता है तो वहाँ पर वांग जी खड़ा हुआ था। वियिंग बोलता हाँ तुम कौन हो अंकल। एंड ये सुनते ही वांग जी बोलता व्हाट, क्या कहा तुमने मुझे। वियिंग बोलता अंकल। वांग जी बोलता शट अप, नीचे उतरो एंड मेरे साथ चलो। वियिंग बोलता हाँ कि तुम्हारे साथ तुम कौन हो। वांग जी बोलता है मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा बट मुझे तुमसे बात करनी है। वियिंग बोलता नहीं मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना, मुझे मेरे घर जाना। एंड ये बोलकर वियिंग जाने लगता है और बोलता थैंक यू मुझे बचाने के लिए। वियिंग जाने लगता है बट वांग जी हाथ पकड़ता है और बोलता चलो मेरे साथ। वांग जी वियिंग को खींचते हुए वहाँ से जो है ना वो सीधा दूसरे रूम में लेकर आता है और बोलता है उस रात तुम ही थे ना मेरे साथ रूम में। वियिंग बोलता हाँ रूम में। एंड वियिंग फिर वांग जी को देखता है अच्छे से एंड उसे रात की चीज़ें याद आती हैं। वियिंग बोलता हाँ नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं नहीं जानता आपको, सॉरी थैंक यू अंकल आपने मेरी हेल्प की। वांग जी बोलता शट अप, यहीं पे खड़े रहो। वियिंग बोलता हाँ अब तुम क्या करवाना चाहते हो मुझसे। देखो अंकल मैंने कहा ना मैं इस टाइप का इंसान नहीं हूँ, पता नहीं क्यों मेरी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, हाँ मैं क्या करूँ। वांग जी बोलता है तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे। ये सुनने के बाद तो वियिंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। वियिंग दिखता है वांग जी को ऊपर से नीचे तक और बोलता है अंकल आपका दिमाग खराब हो गया है क्या, हाँ आप अपनी एज देखिए 40 साल के लग रहे हैं आप और मैं हाँ 18 साल का, आपको शर्म नहीं आती। वांग जी बोलता है व्हाट, उस दिन क्यों, तुम्ही ने तो कहा था मैं तुम्हारी हेल्प करूँ। उस दिन तुम ही गड़गड़ा रहे थे ना बेड के ऊपर। ये सुनने के बाद वियिंग बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है। वांग जी बोलता है मैंने कहा ना तुम मेरे साथ चलोगे मेरे घर पर। वियिंग बोलता है आपका घर, हाँ देखो अंकल। वांग जी बोलता है शट अप, और अगर अंकल कहा तो देख लेना। वियिंग घूर के देखता है वांग जी को और बोलता है मैं तो आपको अंकल बोलूंगा क्योंकि आप मुझसे बड़े हो और अंकल तो बोलना चाहिए ना। वांग जी बोलता है शट अप एंड चलो। ये बोलकर वो वांग वियिंग का हाथ पकड़ता है एंड वियिंग को खींचते हुए ले जाने लगता है। वियिंग बोलता है नहीं छोड़ो मुझे अंकल, तुम बहुत बुरे हो। वियिंग वांग जी से अपना हाथ छुड़ाने लगता है और वो देखता है लिफ्ट ओपन हो गई है एंड वियिंग वांग जी को देखता है। वियिंग तुरंत लिफ्ट में जाता है एंड वांग जी को पुश करता है जिससे वांग जी साइड हो जाता है एंड लिफ्ट का डोर बंद।
एंड वांग जी बोलता हाँ वो एंड वांग जी ओपन करने की कोशिश करता लिफ्ट, बट लिफ्ट नीचे जा चुकी थी। विंग बोलता हाँ बच गया उस अंकल से, सच में कितना गंदा था वो। हाँ सच में हर इंसान ठरकी क्यों होता है यार, समझ में नहीं आता, हर किसी को उसी चीज़ की पड़ी है। हाँ इग्नोर। वीजिंग तुरंत ही जल्दी जल्दी नीचे आता है, टैक्सी बुक करता है और वीजिंग वहाँ से भाग जाता है मेंशन के लिए, यानी कि लैंड मेंशन के लिए। ऑब्वियसली वहाँ पर वीजिंग काम करता था, तो वीजिंग जल्दी जल्दी करके वहाँ पर आता है और बोलता है आंटी मैं आ गया। मैडम लैन बोलती ओह बच्चा तुम आ गए। वीजिंग बोलता हाँ। एंड वो बोलता है पता है आंटी, हाँ पता नहीं लोग कितने बुरे होते हैं, आपको पता है अभी ये बिना एक ठरकी इंसान मुझसे कितना बड़ा था एंड वो बोल रहा था कि वो मेरा बॉयफ्रेंड बनना चाहता है। मैडम लैन बोलती व्हाट, सच में तुमने सही कहा, आजकल के इंसान बहुत ठरके हो गए हैं बेटा, अपना ध्यान रखा करो, तुम बहुत क्यूट हो। वीजिंग देखता है और बोलता हाँ ये तो है, हूँ तो मैं क्यूट, पता नहीं क्यों सब लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, हाँ ठरकी कहीं का। मैडम जो लैन थी वो बोलती बिल्कुल सही कहा, मेरे सामने आने दो, उसे चप्पल से मैं मारूंगी, मैं इतने प्यारे बच्चे के साथ इतना बड़ा इंसान बहुत गलत बात है। विंग बोलता हाँ सही कहा आपने। मैडम लाइन बोलते ठीक है जाओ, अब तुम एक काम करो, आराम से जाके अब मेरे लिए और अपने लिए कॉफ़ी बना के लेके आओ, चलो हम कॉफ़ी पीते हैं। विंग बोलता हाँ ठीक है। इसके बाद विंग तुरंत ही जाता है एंड कॉफ़ी बनाने लगता है। हम थोड़ी देर के बाद का सीन देखते हैं। वांग जी घर आता है, घर आने के बाद वो देखता है और वो तो मॉम मैडम लाइन बोलती ओ बेटा कैसे हो तुम। वांग जी बोलता मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो वो बोलती हैं मैंने तुमसे कहा था ना वांग जी शादी कर लो, देखो मैंने तुम्हारे लिए आज फिर से कई लड़कियों की फ़ोटो दिखा रही हूँ मैं तुम्हें, ये देखो, हाँ देखो इनमें से ये देखो कितनी सुंदर है। वांग जी बोलता मॉम मुझे नहीं करनी शादी। एंड ये बोलकर वो अपने रूम में चला जाता है और बोलता हाँ मैं क्या करूँ, सच में बहुत बुरा है मेरा बेटा, मेरा दिमाग ख़राब हो गया, क्या करूँ मैं इसे, ये मानता क्यों नहीं, किसी से शादी क्यों नहीं कर लेता। हम कुछ देर के बाद का सीन देखते हैं। मैडम लैन बोलती वीजिंग, वीजिंग बोलता हाँ आंटी। तो वो बोलती हैं वीजिंग एक काम करो तुम सेकंड रूम में जाना, वहाँ पर मास्टर होंगे एंड तुम उन्हें कॉफ़ी दे देना। वैसे उनके रूम में एक सर्वेंट तो है जो कि उनके रूम को साफ़ कर रहा है, बट तुम जाओ और उनके जो है ना बोल सकते हैं कॉफ़ी दे दो उन्हें, ठीक है। विंग बोलता है ठीक है। इसके बाद वीजिंग तुरंत ही जाता है, कॉफ़ी बनाता है एंड वांग जी के रूम की ओर निकल जाता है। वीजिंग ऊपर आता है एंड हम देखते हैं वांग जी को। वांग जी जो है ना वो अपने नॉर्मल क्लॉथ में था और वो नीचे उसके हाथों से जो है ना वो बाज टूट गया था, तो वीजिंग वो वांग जी वो साफ़ कर रहा था। पर तभी वीजिंग अंदर आता है और बोलता है कॉफ़ी मास्टर आपकी। ओह ओ माय गॉड, तुमने मास्टर के रूम में वाज तोड़ दिया, तुम सर्वेंट क्या करते रहते हो। एंड ये सुनने के बाद वांग जी ये आवाज़ सुनता है और पीछे टर्न करके देखता है एंड वीजिंग जैसे ही देखता है और बोलता हाँ अंकल तुम मेरा पीछा करते हो, यहाँ भी आ गए, ओ माय गॉड तुम इस घर में काम करते हो, सर्वेंट, हाँ तुम मेरे पीछे सर्वेंट बन के यहाँ पर आ गए, हाँ कितनी गलत बात है। अंकल मैंने कहा ना मुझे आप में इंटरेस्ट नहीं है। वांग जी बोलता व्हाट, क्या कहा तुमने, सर्वेंट अंकल, मैंने तुमसे कहा था ना मुझे इस नाम से मत बुलाना। एंड ये सुनने के बाद विजिंग बोलता हाँ तुम बहुत बुरे हो, हाँ ये मास्टर का रूम है और मैंने सुना है वो बहुत बुरे हैं, हाँ इतने बुरे हैं कि अगर कोई गलती से भी उनके घर रूम में कोई चीज़ तोड़ देता है या फिर गलती से भी कोई उनके रूम में आ जाता है तो वो बहुत ज़्यादा मारते हैं। मैंने तो सुना है एक सर्वेंट का तो उन्होंने हाथ तोड़ दिया था, बहुत बुरे हैं, चलो चलो। एंड ये बोलकर वो विजिंग तुरंत ही वांगची का हाथ पकड़ता है और बाहर लेकर आता है और बोलता है हाँ देखो कितनी गलत बात है, देखो अंकल मैंने कहा ना मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ, मेरे पीछे घूमना बंद कर दो। वांगची देखता है विजिंग को घूर के और बोलता है अच्छा तो तुम्हें ये लगता है कि मैं यहाँ का सर्वेंट हूँ। विजिंग बोलता हाँ बिल्कुल तुम्हारे जैसे शक्ल वाला सर्वेंट ही होगा ना। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता व्हाट। विजिंग बोलता हाँ सॉरी सॉरी, देखो अंकल गुस्सा मत करो, देखो एक अपनी एज देखो और एक मेरी एज देखो, हाँ ये बहुत गलत बात है, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। वांग जी बोलता है हाँ मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। विंग बोलता मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मेरा नाम विंग है। एंड आपका। वांग जी बोलता मेरा नाम लैन। विंग बोलता हाँ नाम तो देखो रईसों वाले, हाँ लैन है बट तुम लैन नहीं बन जाते हो, ये इस रूम में मत आना, ये मास्टर का रूम है एंड मैंने सुना है वो बहुत गुस्से वाले हैं, ठीक है। वांग जी देखता है विंग को और बोलता है तुम्हें मैं सर्वेंट नजर आता हूँ। तभी हम शुयांग को देखते हैं, शुयांग आता है और बोलता मास्टर एंड वो रुक जाता है एंड बोलता हाँ तो तुम। विंग बोलता हाँ ओ माय गॉड ये तो वही है ना आपके साथ, अब वो गार्ड था। वांग जी जो है ना वो देखता है और बोलता बिल्कुल ये भी यहाँ का सर्वेंट है। ये सुनने के बाद विंग बोलता हाँ सर्वेंट, सच में अंकल आप पागल हो गए हो, देखो मैं आपसे प्यार नहीं करता हूँ तो प्लीज़ अपने लिए एक सुंदर सी लड़की देखो, अपनी उम्र की देखो और आंटी को देख के पटा लो उसे, ठीक है बाय बाय। एंड ये बोलकर विंग वहाँ से भाग जाता है और वांग जी उसे घूर के देखता है। तभी शू यांग बोलता है वाह क्या बात है, वैसे सही कहा इस बच्चे ने, आपको एक आंटी देख के पटा के उसके साथ सेट हो जाना चाहिए। वांग जी देखता है बोलता है शू यांग बोलता है सॉरी। वांग जी जो है ना वो बोलता है अच्छा तो ये जानबूझकर ये सब नौटंकी कर रहा है, हाँ बट ठीक है अगर ये ऐसे ही करना चाहता है तो मैं भी ऐसे ही करूँगा, इसे बताना मत मैं कौन हूँ। एंड ये सुनने के बाद शू यांग स्माइल करता है और बोलता है ओके बॉस जैसा आपने कहा मैं बिल्कुल वैसा ही करने वाला हूँ, अब चिंता मत करिए, आप इस घर के ऐसे नौकर हो। वांग जी देखता है घूर के और बोलता शट अप। शू यांग बोलता ओके
ठीक है, मैं चुप हो जाता हूँ। इसके बाद हम वीइंग को देखते हैं। वीइंग किचन में आता है और बोलता है, हाँ कितना शेमलेस इंसान है, मेरे पीछे पीछे किचन में यहाँ पर आ गया सर्वेंट बनकर। गलत बात है। हम वांग जी को देखते हैं। इवनिंग का टाइम हो चुका था एंड वांग जी जो है ना वो बाहर आता अपने रूम से निकल कर एंड वो सीधा किचन में आता है एंड देखता है तो वीइंग वहाँ पर खाना बना रहा था एंड वांग जी ये देख के स्माइल करता है एंड वो तुरंत ही जाता है और वीइंग को हग करता है और बोलता है, कैसे हो स्वीट हार्ट माय बनी। एंड ये सुनते हुए वीइंग पलट कर देखता है, बोलता हाँ ये क्या क्या कर रहे हो तुम, तो दूर हटो। वांग जी बोलता है, और क्या कर रहा हूँ तुमसे प्यार। वीइंग बोलता है, देखो ये सब मत करो एंड अगर मास्टर को या मैडम लैन को पता चल गया ना तो वो बहुत गुस्सा करेंगी, तुम्हें जॉब से निकाल देंगी। वांग जी बोलता है, ओह मुझे जॉब से निकाल देंगी, ठीक है कोई बात नहीं चलेगा। वीइंग मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। वीइंग बोलता है, अंकल प्लीज देखो ना आप किसी और को पकड़ लो, मुझ में ऐसा क्या है। वांग जी बोलता है, तुम्ही तो क्यों उस दिन तुम्ही तो मेरा नाम ले रहे थे ना, कम ऑन या और बेबी या। एंड ये सुनने के बाद वीइंग बोलता है, हाँ छी कितने शेमलेस हो तुम। वांग जी स्माइल करता है एंड वो भी मतलब उसे मजा आ रहा था वीइंग को टीज करने में। वांग जी वीइंग की अपनी तरफ करता है और उसके बाद वीइंग के लिप्स को देखता है एंड वीइंग बोलती है, ये क्या 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 कर रहे हो अंकल। वांग जी बोलता है, क्या कर रहा हूँ, अभी बताता हूँ। एंड ये बोलकर वांग जी वीजिंग के लिप्स को कैप्चर करता है और उसे किस करने लगता है एंड वीजिंग आंखें बड़ी बड़ी कर लेता है एंड वीजिंग को भी पता नहीं क्यों वांग जी के लिप्स पसंद आ रहे थे। वीजिंग धीरे धीरे करके वांग जी के किस में मेल्ट हो जाता पूरी तरह से एंड इसके बाद वांग जी वीजिंग को उसकी कमर से पकड़ता है और वहीं जो किचन काउंटर था वहीं पर उसे बिठाता है और उसके बाद वांग जी जो है ना वीजिंग के नेक पर किस करने लगता है और वीजिंग पूरी तरह से खो गया था। वीजिंग अपने हाथों को वांग जी के हेयर्स में डालता है और भी कसकर पकड़ता है और अपनी क्लोज कर लेता है। वांग जी स्लोली स्लोली वीजिंग के नेक पे बाइट कर रहा था एंड वीजिंग के माउथ से आवाज़ निकल रही थी। हम दूसरी ओर देखते हैं मैडम लैन को। मैडम लैन जो है ना वो देखने के लिए कि किचन में आज खाना क्या बना है वो आ रही थी एंड जैसे ही वो आवाज़ें सुनती हैं ये वो बोलती हाँ ये क्या है, ये ऐसी आवाज़ें, ऑब्वियसली ये अलग साउंड था एंड कोई भी देख के समझ सकता है। मैडम लैन थोड़ा सा झुक के देखती हैं एंड वो देख के शॉक वीजिंग एंड वांग जी को। ये देखने के बाद तो मैडम लैन अपने माउथ पर हाथ रख लेती हैं एंड वो बोलती ये एंड तभी शुजांग आता है और बोलता है, मैडम चुप हो जाइए। ये देखने के बाद मैडम लैन बोलती हैं, शुयांग तुम क्या बोल रहे हो। शुयांग बोलता है, मैडम देखिए ना मास्टर लैन ना इस लड़की को पसंद करते हैं एंड अगर आप ऐसा करेंगी तो सर है ना फिर से शादी नहीं करेंगी किसी से। ये सुनने के बाद वो बोलती व्हाट एंड मुझे बताओ सब कुछ क्या हुआ है। इसके बाद फिर मैडम लैन सारा पूछती है एंड शुयांग बता देता है। शुयांग की बातें सुनकर मैडम लैन बोलते वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, फाइनली मैं जैसे चाहती थी मेरा बेटा उसके साथ शादी करने के लिए तैयार हो गया है। ये सुनने के बाद शुयांग बोलता है, मैम बट आप अभी है ना उसे मत बताइएगा कि वांग जी यहाँ का जो है ना वो बॉस है, क्योंकि बीजिंग सोचता है कि वो यहाँ का सर्वेंट है, इसीलिए अभी हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे किसी को पता चले। ये सुनने के बाद मैडम लाइन बोलती हाँ हाँ ठीक है, पर देखो कितना शेमलेस है, शादी से पहले सब कुछ हम बहुत गलत बात है। शू यांग देखता है और बोलता है, "हाँ, आपने तो कुछ भी नहीं, उनके बीच तो और कुछ हो चुका है।" ये सुनने के बाद मैडम लाइन बोलती क्या। शू यांग बोलता नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। इसके बाद मैडम लाइन बोलती ठीक है मैं जा रही हूँ, कोई बात नहीं, मुझे लगता है आज मुझे खाना थोड़ा लेट मिलेगा। हम कुछ देर के बाद का सीन देखते हैं। एक सर्वेंट किचन में कुछ सामान लेकर आता है एंड वो जैसे ही अपने सामने का सीन देखता है वो बोलता है मास्टर। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग होश में आता है एंड वो देखता है और वांग जी को धक्का देता है। वांग जी जो है ना अपने आप को बैलेंस करता है और वो बोलता है तुम तो वो बोलता है सर वो। वीजिंग देखता है और बोलता है सॉरी वो मैं। वांग जी जो है ना वो उस सर्वेंट को आगे दिखाता है जिस वजह से सर्वेंट बोलता है सॉरी एंड वो वहाँ से चला जाता है। सर्वेंट के जाने के बाद वांग जी वीजिंग को देखता है और बोलता कोई बात नहीं तुम चलो मेरे साथ। वीजिंग बोलता हाँ मुझे काम करना था। वांग जी बोलता कोई बात नहीं चलो। इसके बाद वांग जी वीजिंग को लेके आता है अपने रूम में और बोलता है देखो तुम्हें ये सब काम करने की जरूरत नहीं है। वीजिंग बोलता है मुझे ये काम करना होगा, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ कामचोर, तुम काम करो ठीक है। एक काम करो ये मास्टर का रूम तुम यहाँ क्यों लेके आए थे। वांग जी बोलता एक्चुअली वो मुझे ये रूम साफ करना था। वीजिंग देखता है और बोलता हाँ तो करो ना, चलो छोड़ो मैं जा रहा हूँ। ये बोलकर वीजिंग वहाँ से चला जाता है। वीजिंग नीचे आता है एंड काम करता है। इसके बाद वीजिंग के वहाँ से जाने का टाइम हो जाता है एंड वांग जी अपने रूम में था, कुछ ऑफिस के काम को कर रहा था। कुछ देर के बाद वीजिंग बोलता है चलो मैं बाद में अपने घर चला जाता हूँ। वीजिंग सीधा अपने घर आता है एंड वो देखता है जैसे वीजिंग घर आता है तो वो देखता है भाई जियांग चैंग एंड जियांग यानली वहाँ पर खड़े हुए थे एंड वो वीजिंग को देख रहे थे और बोल रहे थे तुम इतना लेट क्यों आई, हाँ हमारे लिए खाना कौन बनाएगा। वीजिंग बोलता है वो मैं। तभी मैडम यू चिल्लाते हुए आती हैं और बोलती हैं ओह तो तुम मनुष्य आ गए यहाँ पर। वही बोलता वो मैं। तभी वो बोलती है हाँ पता चला मुझे, तुमने उस इंसान को जेल भिजवा दिया। हाँ कोई बात नहीं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे पैसे तो वापस नहीं देने पड़ेंगे ना उसको। हाँ जाओ जल्दी खाना बनाओ हमारे सबके लिए। इसके बाद वीजिंग कुछ नहीं बोलता, किचन में जाता है एंड उन लोगों के लिए खाना बनाने लगता है। इसके बाद जियांग चैंग एंड उसकी पूरी फैमिली वहीं पर बैठ जाती है एंड वो लोग अपना नॉर्मली खाना खाते हैं।
और वीजिंग अपना खाना लेके वहाँ से अपने रूम में चला गया था और वीजिंग अकेला अपने रूम में बैठकर अपना खाना खा रहा था। हम थोड़ी देर के बाद का सीन देखते हैं। वीजिंग अपने रूम में आराम से बैठकर अपना खाना खा रहा था और वो खाना कंप्लीट करने के बाद सोचता है कि अब उसे सो जाना चाहिए। वीजिंग अपनी आइज़ बंद करता है और उसके बाद वो सो जाता है। हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन। मॉर्निंग होती है और जो वीजिंग था वो उठकर फिर से जो है ना वो चला जाता है, बट अपने काम के लिए वो लैंड मेंशन आता है एंड वहाँ पर काम करता है। तो उसे पता चलता है कि आज वीजिंग के लिए कोई काम ही नहीं है। वीजिंग मुंह बनाता है और बोलता हाँ मेरे लिए कोई काम ही नहीं है, अब मैं क्या करूँ, क्योंकि वांगजी ने सबको मना कर दिया था एंड मैडम लैन ने भी कि वीजिंग से कोई काम नहीं करवाया जाएगा। इसलिए वीजिंग अब बाहर आ जाता है लैंड मेंशन से, क्योंकि वो बोर हो रहा था। वीजिंग जो है ना अब इसके बाद से अपने ऑब्वियसली खर्चों को उठाना है, तो वहाँ से सीधा एक बोल सकते हैं कि शॉप में आता है एंड वहाँ पर काम करने लगता है। वीजिंग बस नॉर्मली फूड डिलीवरी का काम करता है, सोचता है आज यही काम कर लूँ। वीजिंग आज पूरा दिन फूड डिलीवरी करता है और इन द इवनिंग वीजिंग को एक पार्टी में जो है ना कुछ केक ऑर्डर करके आना था या लेके जाना था वहाँ पे। तो वीजिंग वो काम भी ले लेता है और बोलता है सर मैं मतलब इस ऑर्डर को दे आऊँगा। इसके बाद शॉप ओनर बोलता है ओके। बेकरी के अंदर वीजिंग वो केक रेडी करता है और इसके बाद वो एक इंसान के साथ उस केक को लेके चला जाता है उसी पार्टी हॉल में। एंड उस पार्टी को देखते हैं। पार्टी काफ़ी रईस लोगों की थी एंड एक बड़ी पार्टी थी, काफ़ी रिच था। और वहाँ पे हमारा वीजिंग केक डिलीवरी करने के लिए आया हुआ था। वीजिंग केक को रख देता है और वो वहाँ से केक को लेके जो है ना वो पार्टी हॉल में आता है एंड इसके बाद देखता है और बोलता हाँ ये तो बहुत रिच लोगों की पार्टी है। वहीं हम देखते हैं वीजिंग के कज़न सिस्टर एंड ब्रदर, हाँ यानी कि जियांग यानली एंड जियांग चैंग वहीं पे थे एंड वो वीजिंग को देखते हैं और देखने के बाद उसे गुस्सा आता है और बोलता हाँ ये फटीचर यहाँ क्या कर रहा है। ओह तो लगता है मुझे इसे शौक चढ़ा है ऐसे बड़े लोगों की पार्टी में आने का, तो चलो फिर क्यों ना इसे मजा चखाते हैं। ये बोलकर वो अपने फ्रेंड्स को वहाँ पे बुलाता है और बोलता है हे तुमने उसे देखा, वो यहाँ पे क्या कर रहा है। तुम्हें पता है वो ना बुढ़े लोगों के साथ अपने नाइट को स्पेंड करता है एंड ये देखो उसकी पिक। ये बोलकर वो वीजिंग की एक फ़ोटो दिखाते हैं एक रूम की जहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए थे एंड ऑब्वियसली मैडम यू के द्वारा ली गई फ़ोटोज़ थी। एंड ये सुनने के बाद तो भाई सभी लोग जो है ना वो वीजिंग के बारे में ऐसी बातें करने लगते हैं। वीजिंग उस केक को वहाँ पर ले आता है बीच में और बोलता है सर अब मुझे जाना होगा, हमारा काम हो चुका है। एंड एक उनमें से इंसान देखता है और बोलता है ओ माय गॉड, तुम तो बहुत ही सुंदर हो, वैसे वन नाइट का कितना लेते हो तुम। एंड ये सुनने के बाद बीइंग शॉकिंग आई से उस इंसान को देखता है और बोलता है सर आप कुछ गलत सोच रहे हैं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं हूँ। तो वो बोलता है हाँ हाँ देखा है मैंने तुम्हारे बारे में और सुना भी है, ये देखो। एंड वो एक टीनेजर बॉय था ओब्वियसली जिसका बर्थडे था वो, और वो अपने पेरेंट्स से जो है ना वो साइड में जाता है और उनसे बात करता है। इसके बाद वो विनिंग के पास आता है और बोलता है वैसे मेरा आज बर्थडे है तो मैंने अपने पेरेंट्स से बर्थडे में गिफ्ट में तुम्हें मांग लिया, तो मुझे एक नाइट तुम्हारे साथ मुझे एक्सपीरियंस करना है कि कैसा होता है एक पर्सन के साथ नाइट स्पेंड करना। एंड ये सुनने के बाद वीइंग शॉकिंग आइज़ से देखता है और बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं, मैं मैं ये सब नहीं करता हूँ। ये सुनने के बाद वो बोलता है शट अप, मैंने तुम्हारे बारे में काफ़ी सुना है। तभी वीइंग का वो कज़न ब्रदर यानी कि जियांग चैंग आता है और बोलता है हाँ बिल्कुल ये ऐसा ही है, लोगों के साथ नाइट स्पेंड करता है, इसका कोई वजूद ही नहीं है। ये सुनने के बाद विकिंग को बहुत बुरा लगता है। विकिंग बोलता है चैंग तुम ऐसा नहीं बोल सकते। चैंग चैंग बोलता है शट अप एंड मैं तुम्हें नहीं जानता। विकिंग उन्हें देख रहा था। इसके बाद सभी लोग विकिंग के साथ मिसबिहेव करने लगते हैं एंड जिसका बर्थडे था वो विकिंग का हाथ पकड़ के वहाँ से ले जाने लगता है। तो विकिंग बोलता नहीं तो तुम ऐसा नहीं कर सकते चैंग, मैं तुम्हारा भाई हूँ। ये सुनने के बाद चैंग चैंग बोलता है व्हाट मेरा भाई, हाँ ये किसी और को बोलना, बकवास। इसके बाद विकिंग जाने लगता है बट विकिंग अपने आइज बंद करता है और बोलता है सबको मैं ही क्यों विक्टिम नजर आता हूँ। हाँ वीजिंग फिर उस इंसान को देखता है और बोलता है लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। वीजिंग फिर एक जोरदार खुसा उसके स्टमक पर मारता है और वो इंसान नीचे बैठ जाता है और बोलता तुम। वीजिंग उसे देखता है और बोलता है मैं कोई खेलने की चीज़ नहीं हूँ। इसके बाद वीजिंग वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं कुछ देर के बाद का सीन, बीजिंग एक ब्रिज के पास आकर खड़ा हो जाता है एंड वो सामने का सीन देखने लगता है और बोलता है मेरी लाइफ पूरी हल बन गई है, इन लोगों के हाथों की कठपुतली बन के रह गया हूँ मैं। कोई भी आता है और मुझे ऐसे ही जो है ना वो परेशान करके चला जाता है। मैं थक गया हूँ अपनी लाइफ से। और बीजिंग बस जो है ना वो नीचे देख रहा था ब्रिज की ओर एंड एक इंसान बीजिंग की ये फोटो क्लिक करके सेंड करता है हमारे वांग जी को। वांग जी अपने काम को कर रहा था और बस ऑलमोस्ट उसका काम खत्म ही होने वाला था। बट तभी वांग जी का फ़ोन रिंग करता है। वांग जी अपना फ़ोन देखता है एंड जैसे ही वो फ़ोन देखता है और मैसेज को देखता है वैसे ही वांग जी तुरंत ही ऑफिस से भागता है, अपनी कार में बैठता है और कार को फुल ड्राइव करके स्पीड में वहीं पर आ जाता है। एंड वीइंग बस नीचे ब्रिज से पानी को ही देख रहा था और बोल रहा था ये पानी कितना अच्छा है ना, बिल्कुल शांत है। बट एक बार इसके अंदर जाने पर पता चलता है कि इसके अंदर कितना शोर है। मेरे अंदर भी मैं दिखता शांत हूँ बट मेरे अंदर कितना शोर है ये कोई नहीं जानता।
क्या मुझे इसके साथ मिल जाना चाहिए? हाँ। एंड वो पागलपन की तरह बस नॉर्मली पानी को देख रहा था एंड उसके फेस पर एक अलग सी स्माइल थी। तभी वांग जी आता है और बोलते ये क्या कर रहे थे तुम? हाँ, तो तुम नीचे कूदना चाहते थे? हाँ, पागल हो गए हो तुम? वीजिंग हैरानी से दिखता है वांग जी को, बोलता व्हाट अंकल आप यहाँ पर? वांग जी बोलता है पागल, एंड वो उसे तुरंत ही गले लगाता है और बोलता है "हाँ, सच में तुम मरना चाहते थे? वीजिंग बोलता हाँ मैं मरना चाहता था। वीजिंग देखता है और बोलता ये किसने कहा आपको? हाँ, मैं कोई मरना वरना नहीं चाहता था अंकल, मेरा दिमाग खराब है, मैं मरूंगा? मरने की उम्र आपकी है, मेरी नहीं। और मैं तो अपनी लाइफ को भी जीना चाहता हूँ, मुझे भी बहुत कुछ करना है। मैं से मतलब ऐसे मरना नहीं है मुझे। मैं तो बस नॉर्मली देख रहा था, ये नज़ारा बहुत सुंदर है। हाँ, मरने की उम्र तो आपकी है। हाँ, ये सुनने के बाद वंशी बोलता व्हाट? बीजिंग बोलता हाँ बिल्कुल, मैं क्यों मरूं? वंशी बोलता तुम यहाँ पे? बीजिंग बोलता मुझे अच्छा लग रहा था इसीलिए मैं आ गया था। वंशी बोलता "हाँ, सच में तुम भी ना?" वंशी तुरंत ही बीजिंग को गले लगाता और बोलता ऐसे कभी मत करना। बीजिंग देखता और बोलता हाँ क्या हुआ, आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? क्या आप डर गए थे? हाँ। वांग जी बोलता हाँ मैं डर गया था तुम्हें ऐसे देख कर, दोबारा ऐसा कभी मत करना। बीजिंग बोलता हाँ तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे तुम मुझे पसंद करते हो। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता हाँ करता हूँ। ये सुनने के बाद तो बीजिंग शॉक एंड वो वांग जी को देख रहा था। वांग जी बोलता है बहुत पसंद करता हूँ। बीजिंग तुम मुझे उस दिन से ही पसंद आ गए थे जिस दिन तुम नशे की हालत में मेरे पास आए थे। और मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, तुम अब मुझसे बिलोंग करते हो। बीजिंग बोलता हाँ तुम्हारे पास खुद का ना तो घर है, तुम लैंड मेंशन में काम करते हो, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे रख पाओगे? वांग जी बोलता है तुम्हें शायद पता नहीं है। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कौन हूँ असल में। ये बोलकर वांग जी तुरंत ही वीजिंग को अपनी गोद में उठाता है। बोलता ये क्या कर, कम से कम अपनी उम्र का तो ख्याल रखो। हाँ तो तुम्हारी कमर टूट जाएगी, ऐसे मत करो। वांग जी बोलता शट अप। इसके बाद वांग जी वीजिंग को लेके कार में आता है और उसे कार में लेके बैठ जाता है। और इसके बाद वो उसे अच्छे से दूसरी सीट पर बिठाता है और बोलता चलो। वांग जी वीजिंग को सीधे लैंड मेंशन लेकर आता है एंड वीजिंग बोलता हाँ हम यहाँ पे क्यों आए हैं? मुझे मेरे घर जाना था। वांग जी बोलता नहीं, आज से तुम मेरे घर पर रहोगे और मुझे अच्छे से पता है तुम्हारी फैमिली के बारे में और उन्होंने तुम्हारे साथ क्या क्या किया है, तो आज से तुम यहीं पे रहोगे। विंग बोलता हाँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ? वांग जी बोलता तुम यहीं पे रहोगे। वांग जी दोबारा से विजिंग को कार से बाहर निकालता है और अपनी गोद में कैरी करता है और इसे गोद में कैरी करता हुआ लैंड मेंशन के अंदर ले जाने लगता है। एंड जितने भी सर्वेंट्स थे वो ये देख रहे थे और एकदम शॉक थे क्योंकि उन्हें नहीं लगा था कि उनका बॉस कभी किसी को ऐसे भी लेके आएगा। वांग जी विजिंग को गोद में कैरी करता हुआ सीधा अपने रूम की ओर जाने लगता है। बट तभी मैडम लैन आती हैं एंड वो बोलती है वांग जी। एंड ये सुनते ही वांग जी एकदम रुक जाता है जो कि अभी सीढ़ियों के ऊपर चढ़ने वाला था। वांग जी पीछे टर्न करता है और देखता है और बता मॉम। मैडम लैन बोलती है वांग जी मैंने कहा था ना तुमसे कि बिना शादी किए कुछ भी नहीं, और तुम हाँ। तभी विजिंग देखता और बोलता हाँ मैडम लैन मतलब हाँ ये क्या हो रहा है? वांग जी देखता है विजिंग को और बोलता है हाँ ये मेरी मॉम है और तुम मेरे होने वाले हस्बैंड। एंड ये सुनने के बाद विजिंग शॉकिंग आइज से वांग जी को देखता रहा, क्या कहा आपने? इसका मतलब है मास्टर लैन आप हैं? वांग जी बोलता हाँ बिल्कुल मैं हूँ। क्यों, तुमने तो मुझे नौकर समझ के रखा था, बट मैं तुम्हें बता दूं मैं कोई सर्वेंट नहीं हूँ, मैं यहाँ का मालिक हूँ और लैन वांग जी मेरा नाम है, जो कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। बीजिंग देखता और बोलता हाँ ओ माय गॉड सच में मेरा होने वाला हस्बैंड बिलियनियर है। बीजिंग देखता है वांग जी को और स्माइल करता है। वांग जी बोलते तुम बिना बिल्कुल नौटंकी वाले हो है ना, बहुत नौटंकी करते तुम। ये सुनने के बाद जो बीजिंग था वो बोलता हाँ बट क्या सच सच में आप मुझसे शादी करना चाहते हैं? वांग जी बोलता हाँ बिल्कुल। तो तुम्हें क्या मजाक लग रहा था ये सब अब तक? हाँ। बीजिंग बोलता हो भी सकता है। तभी मैडम लैन जो है ना वो देखती हैं और बोलती हैं वैसे मुझे बीजिंग बहुत पसंद था एंड बीजिंग मैं बहुत पहले से ही तुम्हारी शादी मेरे बेटे से करवाना चाहती थी। बट मैं सोच रही थी, पर पहले तो इसने मना कर दिया था, बट अब क्यों हाँ बोल रही हो तुम? हाँ। वांग जी बोलता एक्चुअली मॉम वो क्या है कि बीजिंग बोलता है मुझे नीचे उतारेंगे आप, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। वांग जी बोलता है तुम्हें पहले मैं रूम में लेके चलता हूँ। बीजिंग बोलता नहीं मुझे रूम में नहीं जाना। वांग जी बोलता चुप करो तुम एंड मेरे साथ चलो। इसके बाद वांग जी बीजिंग को लेके जाता है एंड उसे अपने रूम में लेकर आता है, उसे अपने बेड पर बैठाता है और बोलता है ठीक है। अब बीजिंग बोलता है मुझे अजीब लग रहा है एक दिन में इतना सब कुछ। वांग जी बोलता हाँ मैं जानता हूँ, बट अब से तुम ओनली मुझसे बिलोंग करते हो, सुना तुमने? बीजिंग बोलता है हाँ 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 समझ गया मैं। एंड वो स्माइल करता है। इसके बाद वांग जी बोलता है तुम्हें कुछ खाना है? विंग बोलता है हाँ मुझे कुछ खाना है, बहुत भूख लगी है। वांग जी बोलता रुको। इसके बाद वांग जी नीचे आता है, सर्वेंट को ऑर्डर देता है एंड बोलता है जाओ खाना बना लो अच्छा सा एंड मेरे रूम में भेज देना। मैडम लैन बोलती है ओह तो आप रूम में खाना खाओगे, तुम नीचे भी नहीं आओगे? वांग जी बोलता है मॉम, तो वो बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है मैं समझ गई, तो मुझे बताओगे बेटा कब की तुम्हारी और विंग की शादी की डेट रखनी है? वांग जी बोलता है मॉम अभी तो, वो बोलते चुप करो तुम, मैं नहीं चाहती कि मुझे डेली डेली किचन में रोमांस देखने को मिले एंड वो भी बिना शादी किए तुम दोनों का।
ये सुनने के बाद वांग जी की ईयर्स रेड हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं वीजिंग को। वीजिंग रूम को देखता है और बोलता है ओह माय गॉड, सच में मैंने तो एक हॉट अंकल के साथ नाइट को स्पेंड कर लिया, बट सच में वो बहुत ही हॉट है, उनकी बॉडी ओह माय गॉड कितनी अच्छी है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, इतना हॉट इंसान मेरा हस्बैंड। ओहो। वीजिंग तो अपने आप से ही बातें करने लगता है। एंड तभी वांग जी आता है और बोलता है क्या बातें कर रहे हो अपने आप से। विंग बोलता हाँ नहीं नहीं मैं कोई बात नहीं कर रहा था। वांग जी बोलता जाओ एक काम करो फ्रेश हो जाओ, ठीक है, तब तक खाना रेडी हो जाएगा। विंग बोलता है ओके बट मैं पहनूंगा क्या, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। वांग जी बोलता रुको, एंड फिर इसके बाद वो बोलता है जाओ मेरे वार्डरोब में से जो भी तुम्हें पसंद आए वो पहन लेना, ठीक है, मुझे कुछ काम है तो मैं आता हूँ। विंग बोलता है ओके। इसके बाद वांग जी चला जाता है एंड वीजिंग वांग जी के कबर्ड को ओपन करता है एंड उसमें से कपड़े देखता है, बोलता है वाह कितने सुंदर कपड़े हैं, सच में ये पहनता भी होगा या नहीं, हाँ कहाँ से पहनेगा, सच में ये इसके पास टाइम कहाँ होगा इन कपड़ों को पहनने का, बट मैं हूँ ना अब सबके सब। तभी वीजिंग को एक वाइट शर्ट नजर आती है वांग जी की एंड ये देखकर तो वीजिंग स्माइल करता है और उसके तुरंत ही बाद उस शर्ट को लेता है और तुरंत ही उसे लेकर चला जाता है वो वॉशरूम में। वीजिंग तुरंत वॉशरूम में आता है और उसके बाद बात लेता है। बात वगैरह लेने के बाद वीजिंग जो है ना वो स्माइल करता है और सोचता है सच में वो ऐसे दिखेगा सच में वैसे वो हैंडसम एंड हॉट तो बहुत है। कुछ देर के बाद का सीन देखते हैं। वांग जी रूम में आता है और बोलता वी, तभी वीजिंग वॉशरूम से डोर बंद करके बाहर निकलता है एंड वांग जी बोलता तुम, एंड इससे पहले वो कुछ और बोलता रुक जाता है एंड वीजिंग को देखता है। वीजिंग उस वाइट शर्ट में वांग जी की बहुत ज़्यादा सेक्सी लग रहा था, उसकी वाइट लॉन्ग लेग्स शो हो रही थी एंड वीजिंग के भीगे हुए बाल एंड वीजिंग की बॉडी पर वांग जी की वो शर्ट कैसे चिपकी हुई थी। एंड ये देखने के बाद तो वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वांग जी बोलते ये क्या पहना तुमने। वीजिंग बोलता क्यों अच्छा नहीं लग रहा। वांग जी बोलता हाँ तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, बट वीजिंग अगर मैंने कुछ करना शुरू किया तो फिर तुम चलने लायक नहीं बचोगे। वीजिंग बोलता ओह रियली, सच में मुझे नहीं लगता आप कुछ कर पाओगे, आप बुढ़े हो गए हो, आपकी कहीं हड्डियां तो नहीं टूट गई होंगी है ना, आपके कुछ करते टाइम मुझे लगता है कमर की हड्डी में दर्द हो जाएगा, आप ओल्ड मैन। एंड ये सुनने के बाद वांग जी बोलता ओह सच में तुम मुझे ओल्ड मैन बोल रहे हो, लगता है तुम्हें दिखाना पड़ेगा मुझ में कितनी स्ट्रेंथ है। वीजिंग देखता है और बोलता दिखाइए ना, मैं तो कब से वेट कर रहा हूँ। वीजिंग देखता है और बोलता है ये सब तो वांग जी बोलता तुम शेमलेस कब से बन गई। वीजिंग की बातें सुनकर वांग जी वीजिंग को बोलता है सच में तुम बहुत शेमलेस हो। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है हाँ मैं हूँ शेमलेस और बहुत ज़्यादा, पहले भी तुम मुझे बहुत अच्छे लगे थे बट मुझे नहीं पता था कि तुम इतने हॉट एंड सेक्सी हो। और अब तो तुम बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हो, तो बनता तो है तुम्हारे साथ फ्लर्ट करना, क्या करूं तुम हो ही इतने ब्यूटीफुल। ये सुनने के बाद वी वांग जी को देखता है और बोलता है अंकल अपनी उम्र का लिहाज कर लो। वांग जी बोलता है ओह रियली, सच में तुम्हें मेरी उम्र याद आ रही है। ठीक है, तो अभी दिखाता हूँ तुम्हें मैं कितनी उम्र का हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। वीजिंग देखता है और टीजिंग करते हुए वांग जी को फिर से बोलता है आपकी कमर में लचक आ जाएगी। वांग जी बोलता शट अप, एंड ये बोलकर वांग जी वीजिंग के लिप्स को बस कैप्चर करता है एंड उसे ब्रूटली किस करना शुरू करता है। एंड वांग जी थोड़ी ही देर में वीजिंग के सारे कपड़ों को निकाल कर पूरे रूम में फेंक देता है। एंड इसके बाद वांग जी बस वीजिंग को बोल रहा था वीजिंग मेरा नाम बोलो, एंड वीजिंग बस वांग जी का नाम लेते जा रहा था और पूरा रूम बस वांग जी एंड वीजिंग की जो मॉर्निंग साउंड था उनसे गूंज रहा था। पूरा रूम हॉटनेस से भर चुका था एंड वीजिंग बस कंटिन्यूसली वांग जी का नाम लिए जा रहा था एंड वो दोनों प्लेजर में पूरी तरह से डूब चुके थे। हम देखते हैं यहाँ से मैडम लैन रूम में थी एंड वो बोलती है सर्वेंट को जाकर कि वांग जी को बुलाकर लेकर आए, खाना खाना है। बट जब सर्वेंट रूम के पास आती है एंड वो डोर नॉक करती हैं, कुछ देर के बाद डोर ओपन नहीं होता। इसके बाद वो मैडम लैन को जाके बोलती है मैडम लैन रूम से तो कोई आवाज़ ही नहीं आ रही। एंड ये सुनने के बाद मैडम लैन बोलती है अच्छा ठीक है मैं आती हूँ। एंड वो आती हैं एंड डोर नॉक करती हैं बट कोई आवाज़ नहीं आती। तभी वो बोलती है ओह अच्छा ऐसी बात है, आजकल के बच्चे भी ना सच में बहुत ही, हाँ क्या बोलिए अब, चलो कोई बात नहीं। इसके बाद वो नीचे आ जाती हैं एंड खाना वगैरह खा लेती हैं एंड वांग जी और वी यिंग का पूरा ये रोमांटिक लव सेशन ख़त्म होता है, वो भी रात को जाके। एंड अब बोल सकते हैं मॉर्निंग से पूरी इवनिंग हो चुकी थी एंड वांग जी वी यिंग अब जाके रुकते हैं। वांग जी वी यिंग को देखता है एंड वी यिंग की कमर की वांग जी ने बैंड बजा दी थी। वांग जी बोलता है वी यिंग क्या हुआ। वी यिंग बोलता है तुम बहुत बुरे हो, यू शिमलेस परमिट अंकल।
वांग जी स्माइल करता है और बोलता है ये शिमलेस पर्वत अंकल अब तुम्हें पूरी जिंदगी भर झेलना पड़ेगा। वीजिंग मुंह बनाता है, वांग जी स्माइल करता है एंड इसके बाद बोलता है चलो बात लो। इसके बाद वांग जी वीजिंग को बात दिलाता है, उसे बाहर लेकर आता है, आराम से बेड पर लिटाता है और बोलता है तुम आराम करो। वांग जी नीचे जाता है एंड उसकी मॉम थी, वांग जी को वो देख कर बोलती है ओह तो आ गई तुम। वांग जी बोलते सॉरी मॉम, वो मैं तो बोलती हाँ हाँ मैं समझ गई, ठीक है कोई बात नहीं, शिमलेस बच्चा। वांग जी स्माइल करता है। इसके बाद वो अपने रूम में आ जाता है। बीजिंग पीसफुली सो रहा था। वांग जी अपना फ़ोन निकालता है एंड वो कॉल करता है अपनी सेक्रेटरी को और बोलता है शुजांग उसकी अंकल और आंटी को अच्छे से सबक सिखाओ बीजिंग की, एंड उनके बच्चों को भी। उन्होंने बीजिंग को तंग करने की कोशिश किया, ठीक है, एंड बीजिंग आज से यहीं पे रहेगा एंड मैं उससे शादी भी करना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद शुजांग बोलता हूँ ठीक है बॉस। इसके बाद शुजांग तुरंत ही बीजिंग के अंकल आंटी और उनको बच्चों को सबक सिखाने के लिए निकल जाता है एंड उनके साथ तो भाई बहुत बुरा होता है। जो जो उन्होंने बीजिंग के साथ किया एंड वही सब कुछ अब उनके साथ हो रहा था। बीजिंग का जो घर था ओब्वियसली तो वहाँ से उन्हें निकाल दिया गया था। उसके बच्चों को बहुत अच्छे से सजा मिल रही थी एंड वांग जी बीजिंग को देख रहा था। बीजिंग सोते हुए कितना क्यूट लगता है। वांग जी बीजिंग को हक करता है और बोलता है माय क्यूट लिटिल बेबी बॉय, सच में तुम बहुत क्यूट हो। इसके बाद वांग जी स्माइल करता है और बोलता है थैंक यू लिटिल बनी मेरी लाइफ में आने के लिए, एंड मैं बहुत हैप्पी हूँ कि तुम मेरी लाइफ में आए, इस वजह से मेरी लाइफ चेंज हो गई, थैंक यू सो मच। तो वांग जिबिनी की फोrehead पर किस करता है, उसके बाद उसे हग करता है एंड सो जाता है। तो एवरीवन इसी के साथ ये फैन फिक्शन कंप्लीट होता है। ये एक वन शॉट स्टोरी थी। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें एंड आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर।